जी अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे भाई, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 72। अच्छा जी भाईजान, आप इस तरह करें, क्वेश्चन नंबर 8 निकालें। मंसूर डील्स इन स्मॉल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड अप्लायंसेस। जी शाबाश जी। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 8, शाबाश, हिम्मत करें, निकालें बच्चों। जी कल किसने जाके थोड़ी हिम्मत कोशिश की बच्चों? हाँ जी, कल क्वेश्चंस, कल वाले क्वेश्चंस जी। हाँ जी, कितने % हो गए थे मेरे प्यारे भाई? 3 किए थे जी, 2 थे। अच्छा भाई कह रहे हैं एक मैंने एडिशनल कर लिया ना, ठीक है, गुड, शाबाश। अच्छा कितने % हो गए थे? ना कर मड़ा, डन। चलो शाबाश, ये क्वेश्चन भी आप नहीं करना है, ये क्वेश्चन भी मेरे चांद आप नहीं करना है। निकालें पास पेपर क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं जरा कॉन्फिडेंस आता है इंशाल्लाह कि नहीं। आएगा आएगा इंशाल्लाह जी, जरूर जरूर आएगा जी। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट तक, किसे कहते हैं प्यारे भाई? उससे नीचे फिर जो है ना, अच्छा अगर कोई आपसे कहे, अगर कोई बच्चों आपसे कहे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट, क्या है बच्चों? जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी है ना, उसका पार्ट है क्या प्यारे दोस्तों? ट्रेडिंग अकाउंट। भाई बात समझ रहे हो? अच्छा जी, कहता और दूसरा आपने बनानी है जी बैलेंस शीट। क्या बनानी है प्यारे दोस्तों? बैलेंस शीट। अच्छा जी, आप प्यारे दोस्तों मेरी बात सुनिएगा, आए जी क्वेश्चन पे। कहता मंसूर डील्स इन स्मॉल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड अप्लायंसेस, हिज बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2011 वाज एज फॉलोज। अच्छा बच्चों, हमारे साल के एंड जरा जाके देखें, 30 जून 2000 क्या है? बोलो शाबाश, 12 है। और ये प्यारे दोस्तों 30 जून 2000 क्या है बच्चों? 11। इसका मतलब है ये बैलेंस शीट पिछले साल के एंड की है, ऐसी है बच्चों। यानी मैं इस तरह कह सकता हूं कि ये ओपनिंग बैलेंसेज हैं। क्या मैं कह सकता हूं प्यारे भाई ओपनिंग बैलेंसेज हैं? अच्छा जी, कैपिटल निकालना नहीं पड़ेगा, आज आपके पास खुद है प्यारे भाई। बच्चों क्रेडिटर, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर का मतलब बता रही जिसको आपने भी पैसे देने हैं। क्रेडिटर फॉर गुड्स का मतलब है जी वो वाले पैसे आपने देने हैं बच्चों जो कि कोर एक्टिविटी है आपकी, यानी आपने चीजें खरीदी हैं और वो वाले पैसे आपने अभी नहीं दिए, कोर एक्टिविटी वाले। अच्छा उसके बाद है प्यारे दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। क्या प्यारे दोस्तों? यानी वो बिजली का बिल वगैरह आया होगा ना, वो पैसे नहीं दिए। प्यारे भाई आगे है अकाउंटिंग चार्जेस, ये कोई अकाउंटेंसी सर्विसेज ली होंगी, वो वाले पैसे अभी नहीं दिए। डन है मेरे प्यारे भाई। उसके बाद प्यारे भाई फिक्सचर्स का ओपनिंग बैलेंस आ गया, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस आ गया, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस आ गया, प्रॉपर्टी टैक्स पेड इन एडवांस। ये क्या होता है प्यारे दोस्तों? एडवांस में आपने कोई टैक्स पे कर दिया ना। अच्छा जी, एसेट होता है बच्चों। कैश इन हैंड और क्या प्यारे दोस्तों? कैश एट बैंक। ओके हो गया बच्चों, और भाई बात समझ आई है? ओपनिंग बैलेंसेज आपके पास है, क्या है प्यारे दोस्तों? ओपनिंग बैलेंसेज आपके पास है सर। अच्छा, जिसके बारे में गुफ्तगू की होगी वो लिखते जाएंगे बस, ठीक है। अच्छा अभी टी काउंट ना बनाएं, अभी टी काउंट ना बनाएं, अभी वेट कर लेना रहा, थोड़ा डेटा पढ़ लेना किस नौयत का डेटा है। ऑन 30 जून 2012 यानी साल के एंड पे मेरे प्यारे भाई, देयर वाज अ फायर इन हिज शॉप। जब इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा ना, देयर वाज फायर, तो आपने समझ जाना है ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है। क्या है प्यारे दोस्तों? और वैसे भी क्वेश्चन को पढ़ के पता चल जाएगा नाम से, स्मॉल एंटरप्राइजेज, स्मॉल बिजनेस। सही है बच्चों, इस तरह की बातें होंगी, इंडिविजुअल लेवल का सवाल होगा जी। कहता विच डिस्ट्रॉयड ऑल ऑफ हिज फिक्सचर एंड, कहता जी ये जो फर्नीचर वगैरह फिक्सचर वगैरह पड़ा था ना, ये सारा क्या हो गया बच्चों? तबाह दे। क्या हो गया प्यारे दोस्तों? उसके बाद स्टॉक पड़ा था प्यारे दोस्तों फिजिकली हमारे पास, वो भी प्यारे दोस्तों क्या? तबाह दे। वो भी क्या प्यारे दोस्तों? यानी जाया हो गया ना जी, डैमेज हो गया, ऑब्सोलीट हो। अच्छा ऑब्सोलीट तो नहीं, खैर डैमेज हो गया। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड, कहता ये वाली इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठी की फ्रॉम द रिकॉर्ड्स अवेलेबल। कहता जितने के रिकॉर्ड्स हमारे पास थे उतनी की इंफॉर्मेशन हमने क्या कर ली प्यारे दोस्तों? इकट्ठी कर ली। डन। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में आपको ट्रायल बनाकर बोलो शाबाश नहीं दिया जाएगा भाई, इधर डबल डबल एंट्री फॉलो ही नहीं होती। जब डबल एंट्री मेरे चांद फॉलो नहीं हुई तो प्यारे दोस्तों लेजर्स नहीं बने, जब रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो भाई लेजर नहीं बने, पोस्टिंग नहीं हुई, जब पोस्टिंग नहीं हुई मेरे प्यारे दोस्तों तो ट्रायल नहीं बना। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? हाँ अब आवाज आई है, कान बंद था यार जी। अब भाई की बात आई ना तो मजा आया जी। लो प्यारे दोस्तों,
अच्छा अब जरा अगली बात सुनना बच्चों, बहुत तवज्जो से, अगली बात सुनना जरा तवज्जो से जी। कहता जी ए रिक्वायरमेंट, ये ए ट्रांजैक्शन पढ़ लें जरा पहली। द इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड टू पे, बच्चों फिक्सर एंड स्टॉक क्या हो गए हैं, बोलो शाबाश, वेस्ट हो गए हैं, क्या जाया हो गए, क्या हो गए प्यारे दोस्तों जी। जब आपके कान में पानी चला जाता है फिर क्या करते हो, हैं ऐसे करते हो, कैसे कैसे, ऐसे कानों खींचते हैं, गर्दन टेढ़ी करके, क्या इधर कौन सा पानी स्टोर थोड़ी हुआ डैम है ये इस तरह का पानी नहीं। गर्दन का मसला ही ना बना देना यार, है गर्दन भी आवाज ही नहीं आ रही क्या। चलें जी जी, इधर देखें प्यारे दोस्तों 2,25,000, वो कहते हैं भाई सर इसीलिए हमने हाथ ही कोई नहीं है मसला ना बने जी प्यारे दोस्तों। अच्छा अब ये फिक्सर था ना मेरे प्यारे भाई ओपनिंग पे, जरा ध्यान से देखना कितना था 235,000, ये फिक्सर प्यारे भाई, और उसके अलावा मेरे प्यारे भाई स्टॉक, क्या प्यारे दोस्तों स्टॉक, ये क्या हो गए हैं प्यारे दोस्तों, डैमेज हो गए, क्या हो गया प्यारे दोस्तों। अच्छा अब ना, अब नॉर्मली बिजनेस ने इंश्योरेंस करवाई होती है, क्या करवाई होती है प्यारे भाई, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले कुछ ना कुछ क्या कर देते हैं, कंपनसेट, क्या कर देते हैं प्यारे दोस्तों, कंपनसेट करते हैं, क्या करते हैं प्यारे भाई। आप प्लीज बात सुनना जरा, कहता जी इंश्योरेंस कंपनी वालों ने कंपनसेट किया टू पे ₹2,25,000 फॉर फिक्सर, ओके हो गया भाई। उसके बाद मेरे प्यारे भाई उन्होंने स्टॉक का कितना पे किया, 630,000, क्या मेरी बात समझे बच्चों। अच्छा कहता जी विद आउट प्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स, कहता अकाउंट्स वगैरह हमने कोई नहीं बनाए हुए, कहता जी बस उन्होंने भी, इंश्योरेंस वाले भी अच्छे थे, बस ठीक है। कहता जी द स्टॉक ऑन हैंड वाज हाउएवर, कहता स्टॉक हमारे पास क्लोजिंग में कितना था, अच्छा जी, अच्छा वो कहना ये चाह रहा है, कहता ये तो ओपनिंग स्टॉक है ना, ये वाला तो ओपनिंग स्टॉक है। कहता जी साल के एंड पे जो स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ था वो कितना है, बोले शाबाश, कहता जी वो 670,000 है, डन मेरे प्यारे भाई। अच्छा इसके बारे में नहीं बताया फिक्सर के बारे में, फिक्सर में अगर एडिशन ना हुई तो फिर इसका मतलब है फिक्सर इतना ही होगा। स्टॉक के बारे में इसलिए बताया कि स्टॉक बेचा भी तो होगा ना, कुछ चीजें नहीं खरीदी भी तो होंगी ना प्यारे भाई। अच्छा जी अगर आप मेरे से अगर मैं आपको इसकी एंट्री कर दूं, ये देखें जरा बच्चों, अगर हम इसकी एंट्री कर लें प्यारे भाई, मुझे बताएं प्यारे दोस्तों, इधर देखें स्टॉक पड़ा कितने का था, इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से प्यारे दोस्तों, सारा का सारा जाया हो गया ना, 670,000 से इन्वेंट्री क्रेडिट अब जीरो की आ रही होगी। प्यारे दोस्तों इंश्योरेंस वालों ने कितने पैसे दिए जी, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, प्यारे दोस्तों कितना जी, द इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड टू पे, एग्री किया है उन्होंने बच्चों, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड क्या या रिसीवेबल, वो देखते हैं क्वेश्चन में अभी पैसे मिले या नहीं मिले जी, रिसीव्ड या रिसीवेबल कितना प्यारे दोस्तों, ये मैं स्टॉक का कर रहा हूं, कितना पे प्यारे भाई 6,30,000, गुड हो गया बच्चों। और बाकी फिर कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, कितना प्यारे भाई 40,000, ओके हो गया बच्चों, बच्चों ओके हो गया, और बच्चों ठीक हो गया, और ठीक है। स्टॉक अब हमारे पास क्लोजिंग पे नहीं पड़ा होगा प्यारे भाई, ये प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, सही है मेरे प्यारे भाई, ये वाला इसे अब नॉर्मल लॉस भी कहते हैं। और प्यारे दोस्तों इंश्योरेंस क्लेम क्या हो गया, बोलो शाबाश, ये 630,000 से या तो रिसीवेबल है या रिसीव्ड है, वो देख लेते हैं क्वेश्चन, डन है बच्चों, और डन है बच्चों, लो प्यारे भाई। अच्छा जी आगे कहता था पेमेंट्स में, अच्छा मैं ना अभी इसको होल्ड कर रहा हूं थोड़ा सा, किसको प्यारे भाई, एक मिनट, किसको ये ना फिक्सचर को, किसको, अच्छा फिक्सचर की अमाउंट अभी तक तो मुझे 235,000 लग रही है, लेकिन अभी वेट कर लेते हैं, देखते हैं कोई एडिशन तो नहीं है। वो कहां से पता चलती है भला, वो बैंक की समरी से या कैश की पेमेंट से पता चलेगा ना जी। फिक्सचर प्यारे दोस्तों, फिक्सचर ये अपनी बुक वैल्यू से होगा क्रेडिट, है ना, और लक्ष्मी कितनी आई बच्चों, अभी मैं इंश्योरेंस क्लेम लिख रहा हूं, या तो मेरे प्यारे भाई रिसीव होगा या रिसीवेबल होगा जी, प्लीज बताएं 2 लाख कितना 25,000, अभी वेट कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, डन है मेरे प्यारे भाई, डन है बच्चों, भाई बच्चों ठीक है भाईजान, ओके भाई ओके है। अच्छा जी नेक्स्ट जी आगे प्यारे भाई, आगे कहता है जी
द पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। वर एज मेरे प्यारे भाई, अच्छा मेरी प्लीज बात सुनिएगा, जिसके बारे में तो जिसका तो ओपनिंग बैलेंस है और साथ में मेरे चांद पेमेंट भी है, तो नॉर्मली फिर इसका टी अकाउंट बना लेना बेहतर होता है। ठीक है बच्चों जी। कहता जी पर्सनल एक्सपेंसेस, इसका कोई टी अकाउंट तो डायरेक्ट कहां ले जाए, प्रॉफिट एंड लॉस में। बच्चों देखो आप ग्रिप हो रही है चीजों पे, पता चल रहा है ना क्वेश्चन को कैसे लेके चलना है। प्यारे दोस्तों ये देखो, इधर देखो, द पेमेंट्स मेड, प्यारे भाई द पेमेंट्स मेड। अच्छा मेरी बात सुनना, द फॉलोइंग, ये सी पॉइंट पढ़ लेना, 1 मिनट पढ़ लेना। द फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड ड्यूरिंग द ईयर आउट ऑफ कैश रिसीव। ये जरा मुझे समझा दें, फिर इन पेमेंट्स के बारे में समझ आ जाएगा ये बैंक से है या कैश से है। ये जरा समझा दें ये क्या लिखा है, ये लाइन समझा दें बस। ये लाइन अक्सर आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के क्वेश्चंस में दिखने को मिलेगी, प्लीज ये समझाएं जरा। कहता था फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड ड्यूरिंग द ईयर, कहता ये वाली भी पेमेंट्स है, ये वाली भी पेमेंट्स है, दोनों पेमेंट्स में फर्क क्या है भाई? ये कैश वाली है, ये बैंक वाली। मुझे कैसे पता चला? सुने, आपको कल बताया था ना कि नॉर्मली हमारे पास जो पैसे आते हैं मेरे प्यारे भाई, या तो कैश सेल से आते हैं या फिर डेटर से आते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया तो हम फिर अजम्पशन लेते हैं कि डेटर्स ने पैसे कैश में दिए हैं, सही है ना, कैश वाले टी अकाउंट में ले लेंगे। अगर कुछ बताया है तो फिर बैंक में ले लेंगे। डन है जी। कहता जी द फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड ड्यूरिंग द ईयर आउट ऑफ कैश। कहता जो कैश में पैसे आए ना, या तो सेल करके आए होंगे कैश वाली, या फिर कस्टमर्स ने दिए होंगे बच्चों, क्रेडिट कस्टमर्स ने। अच्छा कहता उसमें से हमने ये 3 पेमेंट्स की हैं। कितनी पेमेंट्स की हैं प्यारे भाई? ये 3 पेमेंट्स की हैं। इसका मतलब है प्यारे भाई, इसका मतलब है मेरे प्यारे भाई, ये कैश की पेमेंट्स हैं और ये कौन से वाली पेमेंट्स हैं? बैंक की पेमेंट्स हैं। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ बच्चों? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? असल में कैश और बैंक का अकाउंट मेन अकाउंट है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में। डन है बच्चों? अच्छा प्लीज मेरी बात सुने, अब ना इधर आए आप, ए इधर एक टी की शक्ल दे दें इसको। क्या दे दें प्यारे भाई? आपको इंशाल्लाह खुद ही चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। ये अकाउंट है बैंक का, किसका मेरे प्यारे भाई? बैंक का। और प्यारे दोस्तों ये आपने अकाउंट बनाना है कैश का। बैंक के अकाउंट में भी कुछ चीजें शायद आपको खुद लिखनी पड़े। बच्चों इधर देखो, कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना, प्लीज लिखवाएं। शाबाश शाबाश, हिम्मत करो मेरे चांद, हिम्मत करो। कैश का ओपनिंग बैलेंस है ना, कैश का टी अकाउंट बनाएंगे ना, 35,000। ओके जी। अच्छा बच्चों, अब बैंक का ओपनिंग बैलेंस भी है ना आपके पास, बैंक का ओपनिंग बैलेंस जी। जी प्यारे दोस्तों, अच्छा ये तो नहीं, टी अकाउंट ना बनाएं, ये तो सारी पेमेंट्स हैं, ये तो है ही सारी पेमेंट्स है बच्चों। बैंक का भी टी अकाउंट बनेगा, बैंक का टी अकाउंट बनेगा। अच्छा बैंक के अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आएगा। ओपनिंग में जाके मेरा चांद देखो कितना ओपनिंग बैलेंस है, देखो 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 देखो, शाबाश। अच्छा 307,500, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया बच्चों। अब प्लीज एक दफा मेरे साथ कैश को बाद में देखते हैं, पहले बैंक वाला तो कबाड़ा करे ना। प्यारे दोस्तों ये सारी पेमेंट्स है, सारी पेमेंट्स है, बैंक क्रेडिट, पर्सनल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट। डन प्यारे दोस्तों, बैंक क्रेडिट, सैंडरी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे, अकाउंट नहीं बनेगा। अकाउंटिंग चार्जेस का मेरा ख्याल है अकाउंट बन रहा है, अकाउंटिंग चार्जेस का अकाउंट बन रहा है प्यारे भाई। अच्छा जब क्लोजिंग बैलेंस ना दिए हों, इधर देखें, द फॉलोइंग बैलेंसेस, कहता ऑन 30 जून वर डिटरमाइंड फ्रॉम द, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है जी, क्लोजिंग बैलेंस है ना। अच्छा क्रेडिट, जिनके क्लोजिंग बैलेंस है तो लाजमन आपको टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। जिनके क्लोजिंग बैलेंस है लाजमन, ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, लाजमन क्या करना पड़ेगा? टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं मेरे प्यारे भाई? अच्छा उसके बाद क्रेडिटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, टी अकाउंट लाजमी बनाना पड़ेगा, ओपनिंग भी है इसका। अकाउंटिंग फॉर चार्जेस पेएबल, अकाउंटिंग वाले चार्जेस पेएबल लाजमन टी अकाउंट बनाना पड़ेगा भाई, जल्दी आया करो। अच्छा आगे बच्चों, रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग का है वो टी बैलेंस है बच्चों, इसका ओपनिंग बैलेंस है नहीं है? चलो फिर भी बना लो, खैर बना लो, कोई नहीं, पेमेंट होगी तो वो फिर, हाँ जी पेमेंट है ना। प्रॉपर्टी टैक्स भाई इसका है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है, बनाना पड़ेगा। कैश इन हैंड बच्चों लाजमी बनाना पड़ेगा अकाउंट। क्या मैं समझा पा रहा हूँ प्यारे भाई? क्या मैं समझा पा रहा हूँ प्यारे भाई? बच्चे बात समझ आई है? अच्छा एक और बात बता दें, जिन जिन चीजों का क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस में तो लिखोगे आप टी अकाउंट में, साथ में क्या करोगे? शाबाश बच्चे, तरतीब याद है एनपीओ वाली मेरे चांद, तरतीब याद है। जिन चीजों का मेरे चांद ओपनिंग बैलेंस है और आपको ओपनिंग फंड या ओपनिंग कैपिटल भी निकालना है आपने खुद। इस क्वेश्चन में तो खैर उसने आपको बताया है ना, इस क्वेश्चन में तो मेरे चांद उसने बताया ना आपको। अगर ना बताया होता तो 7 वर्किंग 1 में ओपनिंग फंड एनपीओ में और इधर ओपनिंग कैपिटल की वर्किंग भी आप खुद कर लेते। डन है बच्चों? शाबाश शाबाश। और क्लोजिंग बैलेंसेस भी अगर हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूं,
इधर आपको ना क्वेश्चन को 2-3 मिनट में स्किम करना पड़ेगा। आप इस तरह नहीं कर सकते कि एक ट्रांजैक्शन पढ़ें और करना शुरू हो जाए, नहीं, 2-3 मिनट क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझने में लगेंगे आपको। तो ओपनिंग बैलेंस ऊपर है, नीचे क्लोजिंग बैलेंस है, ये डेटर के अंदर कोई ऐसी अमाउंट आ रही है जो नहीं मिलनी, बैड डेट है, ये ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज दी, इससे बच्चों या तो सेल निकलेगी या फिर कॉस्ट निकलेगी। डन है ना मेरे प्यारे भाई, या तो कॉस्ट और सेल निकलेगी, यहां क्या निकलेगी प्यारे भाई, याद है प्यारे भाई आपको। अच्छा, उसके बाद प्यारे दोस्तों देखो, इस क्वेश्चन को सिंगल एंट्री के सवाल को समझने के लिए 2-3 मिनट आपको देने होंगे। आप इस तरह नहीं कर सकते जिस तरह IAS 16 का क्वेश्चन आता है, उसमें 3-4 चीजें होती हैं बच्चों 15-17 नंबर का, तो आप एक एक पढ़ते हो, हर कोई इंडिपेंडेंट है। इधर ऐसा नहीं है, इधर बच्चों परंदा खुला हुआ है। क्या है बच्चों, समेटना आपने खुद है। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? कैश फ्लोज के अंदर बच्चों चीजें आपको पता लिंक होती हैं, हर ट्रांजैक्शन दूसरी से अलग है, इधर जुड़ी हुई है चीजें आपस में। मैं आपको समझा पा रहा हूं बच्चों, मैं आपको समझा पा रहा हूं। IAS 23 का अपना क्वेश्चन आया तो बच्चों आपको पता है कि पूरा क्वेश्चन इधर इस तरह नहीं होगा बच्चों, इधर आपको ना आपस में चीजों को लिंक करके चलना पड़ेगा। मैं आपको समझा पा रहा हूं बच्चों, बच्चों समझ आ रही है? चलो शाबाश। अच्छा, अब प्लीज इधर आ जाए वापस बच्चों। अब आपको समझ आ गई आपने किस किस चीज का टी काउंट बनाने हैं, डेटर का, क्रेडिटर का, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का, इसका, ये 7-8 टी अकाउंट्स बन गए। डन। बैंक का भी बनाना पड़ेगा, लेकिन बैंक का उसने क्लोजिंग बैलेंस दिया नहीं है। दिया हुआ बैंक का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ ना, तो मेरा तो SOFP बना रहे हैं, तो बैंक का टी अकाउंट बना के क्लोजिंग बैलेंस खुद निकाल लेंगे आप। भाई सही है बच्चों, जो रिसीट्स आ रही हैं वो बैंक की डेबिट साइड पे मेरे चांद, जो पेमेंट्स आ रही हैं वो बैंक की। चले मुझे ईमानदारी से फीडबैक दें, क्या थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर समझ आता जा रहा है चीजों का? क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है ना कि यार ये तो सारे क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, ऐसे ही है ना, एक आधा पॉइंट नहीं होगा बस। अच्छा, आप प्यारे दोस्तों अकाउंटिंग चार्जेस, भाई इसका टी अकाउंट आप बना रहे हैं, इसका मेरे चांद आप क्या बना रहे हो, इसका ओपनिंग बैलेंस भी है, इसका मेरे चांद आप सोल्यूशन ओपन कर लें, क्वेश्चन इधर से देखें, शाबाश शाबाश, साथ साथ लिंक करते जाओ मेरा चांद, साथ साथ लिंक। जितना ज्यादा चीजों को डिस्कस करते जाएंगे दिमाग खुलता जाएगा, बार बार देखेंगे, बार बार चीजों को देखेंगे। भाई ठीक है ना जी प्यारे भाई, ओपनिंग बैलेंस भी है, इसका क्लोजिंग भी है, ये पेमेंट है। बैंक अकाउंट उसने नहीं बना कर दिया, आपने खुद बनाना है, सही है ना। बैंक अकाउंट में ये क्रेडिट आ रहा होगा, और बच्चों काउंटिंग चार्जेस वाले अकाउंट में ये मेरे प्यारे भाई डेबिट साइड पे आ रहा होगा। दोनों लिंक करो, दोनों लिंक करो, देखो 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 जाके, इस तरह नहीं भाई मजा आएगा भाई, देखो 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 शाबाश भाई, ऐसे ही है ना, बोल ही नहीं रहे यार। अच्छा जी, आगे प्यारे दोस्तों, आगे आगे क्या था, द पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। प्यारे भाई ये वाला काउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इलेक्ट्रिसिटी का काउंट है, इलेक्ट्रिसिटी का उसका क्लोजिंग बैलेंस है ना, बनाना पड़ेगा प्यारे भाई, काउंट बनाना पड़ेगा। बना लेंगे बच्चों, वो बना लेंगे। अगर किसी चीज का क्लोजिंग बैलेंस दिया है उसने, आपको लाजमी टी काउंट बनाना पड़ेगा। अगर ओपनिंग बैलेंस है बच्चों, अगर ओपनिंग बैलेंस है और प्यारे दोस्तों क्लोजिंग नहीं है, फिर आप वैसे भी गुजारा कर सकते हैं कि उसको स्टार्टिंग पॉइंट बना लें, डन है ना। लेकिन क्लोजिंग है, फिर लाजमन आपको टी काउंट बनाना पड़ेगा। उम्मीद है जितनी बातें बताई जा रही हैं समझ में आना शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता, डन है मेरे प्यारे भाई जी। प्यारे भाई अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, पूछना ही बेकार है, फिर तो बनाना ही पड़ेगा जी। प्रॉपर्टी टैक्स प्यारे दोस्तों, ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है। अब मेरे प्यारे भाई टैक्स एक एक्सपेंस है, क्या है बच्चों, इस केस में पेमेंट होती है बच्चों, बैंक अपने अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और प्रॉपर्टी वाले अकाउंट में डेबिट, ऑपोजिट साइड में एक्सपेंस आ जाएगा आपका, आ जाएगा प्यारे भाई। यार एक दफा देखो ना, देखते जाओ ना, साथ साथ देखते जाओ मेरा चांद, देखते जाओ, शाबाश देखते जाओ। और भाई ठीक है, इतना मुझे पता है, आप माशाल्लाह हिम्मत कोशिश करते जाएंगे ना, 70-80% मार्क्स आते जाएंगे आपके, डन है ना। आगे प्यारे भाई, रेंट। प्यारे दोस्तों बैंक अपने अकाउंट में क्रेडिट हो गया और रेंट क्या हो गया, अच्छा रेंट का ओपनिंग क्लोजिंग है, रेंट, हाँ ये देखो ना, रेंट आउटस्टैंडिंग है ना जी, ओपनिंग नहीं है, खैर टी अकाउंट बनाएंगे, क्लोजिंग जो चूंकि है हम गलती ना कर दें। अच्छा प्यारे दोस्तों, रेंट वाले अकाउंट में ये आ जाएगा डेबिट साइड पे, और बैंक वाले अकाउंट में क्रेडिट, और देखें जरा रेंट एक्सपेंस आ जाएगा आपका, फौरन आ जाएगा मेरे चांद, भाई सही है। आगे मेरे प्यारे भाई, परचेज ऑफ गुड्स, ये जरा ध्यान से बच्चों, इसको बच्चे समझते हैं बैंक क्रेडिट और परचेजेस डेबिट, ये हरकत नहीं करनी। जब क्रेडिटर का अकाउंट बन रहा हो प्यारे दोस्तों, जब क्रेडिटर का अकाउंट मेरे प्यारे भाई बन रहा हो, तो आपने क्या करना होता है, इधर देखें, ये है क्रेडिटर प्यारे भाई, ये मेरे चांद है उसका ओपनिंग, और ये मेरे चांद उसका क्या है, बोलो शाबाश, क्लोजिंग। प्यारे भाई इधर देखें, इधर आएंगी परचेजेस, नॉर्मल क्रेडिट वाली, कौन से वाली, और इसके ऑपोजिट साइड पे क्या आएगा बच्चों,
इसके ऑपोजिट साइड पे आएगा बैंक या कैश, इधर खैर ये आएगा इधर 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 बैंक क्रेडिट, और ये वाला अकाउंट डेबिट, और ऑपोजिट साइड पे ये आएगा। डन बच्चों, परचेजेस। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं बच्चों? आपको मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? नहीं समझ आ रही? ओए बच्चों आ रही है समझ? अच्छा चलो शाबाश। सर परचेजेस में क्यों नहीं लेके जाना? सर परचेजेस को डायरेक्टली क्यों, परचेजेस में क्यों डायरेक्ट नहीं लेके जाना? आप मुझे बता दें बच्चों, क्यों नहीं लेके जाना? ये पेमेंट है किस चीज की? परचेजेस की। पेमेंट करते किसको है? क्रेडिटर को करते हैं, तो क्रेडिटर के अकाउंट को डेबिट करेंगे ना भाई। बात समझ आई है? जब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हो तो डायरेक्ट एक्सपेंस कैलकुलेट नहीं करते, समझा करें बात को। तो बच्चों सही है। आगे फिक्सचर। अब इस चीज का मैं वेट कर रहा था बच्चों, इस चीज का मेरे चांद में वेट कर रहा था। इधर देखें, अगर आपने क्या उसका नाम है फिक्सचर का टी काउंट बनाना, वो भी ठीक है, नहीं बनाना तब भी ठीक है। एंड पे तो खैर फिक्सचर में 0 ही होना है ना। ये है फिक्सचर। क्या है मेरे प्यारे भाई? फिक्सचर का ओपनिंग बताएं शाबाश। फिक्सचर का ओपनिंग कितना? 2,35,000। अच्छा जी बच्चों, अब प्लीज देखें, एंड पे तो फिक्सचर सारा तबादे हो गया, 0 पे पड़ा हुआ है बच्चों, बैलेंस शीट में जाएगा ही कुछ नहीं। वो ठीक है। अच्छा अब प्लीज मेरी बात सुने, अब फिक्सचर नया भी तो आया था हमारे साल में प्यारे दोस्तों, बैंक क्रेडिट फिक्सचर डेबिट। कितने से प्यारे भाई? 45,000 से। बच्चों आप देखो इधर 0, तो ये सारा का सारा क्या हो गया बच्चों? डिस्पोजल। क्या? थ्रू डिस्ट्रक्शन। थ्रू क्या प्यारे दोस्तों? थ्रू डिस्ट्रक्शन। याद है बच्चों डिस्पोजल? एक होता है नॉर्मल वाला डिस्पोजल, नॉर्मल, एक होता है एक्सचेंज, एक होता है थ्रू डिस्ट्रक्शन। ये डिस्ट्रक्शन है। क्या है प्यारे दोस्तों? ये मेरे चांद कितना आएगा? 280,000। लो बच्चों मेरी बात समझ जी जी। देखें जो नया आया वो भी तो जारी सी बात है सारा ही तबाह हो गया ना। वो अंग्रेजी पढ़े, उसकी अंग्रेजी पढ़ने मेरे दूसरे कहीं लिखा हुआ है कि जो नया आया था वो नहीं, वो अभी भी हमारे पास है, नहीं लिखा ना। ये चेक करने इधर। कहता जी ऑल हिज फिक्सचर एंड स्टॉक, ऑल हिज, कहता डिस्ट्रॉयड ऑल हिज। ये देखें बच्चों, भाई का सवाल है कि सर ये हमें कैसे पता चला, हमें कैसे, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई का सवाल है सर हमें कैसे पता चला कि ये वाला जो है ना फिक्सचर एडिशन वाला, ये भी क्या उसका नाम है जी, डैमेज हो गया। ये देखें ना, देयर वाज अ फायर इन हिज शॉप 30 जून मिड में आके हुई ना। कहता जी विच डिस्ट्रॉयड ऑल हिज फिक्सचर एंड, कहता उसने सारा स्टॉक और सारा क्या उसका नाम है मेरे प्यारे भाई। ये देखो ये साल के एंड पे फायर है ना, तो एडिशन तो पहले हुई होगी। क्या ख्याल है चांद? आ गई मेरे चांद समझ? लो बच्चों इधर। अच्छा मेरे प्यारे भाई अब इधर आ जाए। अब फिक्सर सारा क्या हो गया प्यारे भाई? तबाह दे। अगर आपने टी काउंट नहीं बनाना तो ना बनाए, कोई मसला नहीं। आप स्टार्टिंग पॉइंट बनाए बैलेंस शीट में, आप स्टार्टिंग पॉइंट बनाए मेरे प्यारे भाई, उसमें एडिशन ऐड करें, माइनस ये करते हैं। डन है प्यारे भाई? अच्छा जी एंड पे 0 आ जाएगा। डन बच्चों, चलें ये भी खत्म हो गया बच्चों। अच्छा आगे, द फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड ड्यूरिंग द ईयर, कहता आउट ऑफ कैश रिसीट्स। ये क्या है बच्चों? बोलो शाबाश। ये क्या है बच्चों? कैश रिसीट्स में से हमने फला 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 पेमेंट्स कर दी। डन बच्चों। अब प्लीज मेरी बात सुनना गौर से प्यारे भाई, अब प्लीज मेरी बात गौर से सुनना बच्चों, प्लीज मेरी बात गौर से सुनना बच्चों। अब कैश के अकाउंट में कौन कौन सी रिसीट्स आ सकती हैं? या तो सेल की होगी कैश में, या फिर प्यारे दोस्तों डेटर्स, या फिर अगर क्वेश्चन में ना बताया हो सेल वगैरह का, कैश सेल का, फिर हम जब डेटर का अकाउंट बन रहा होता है ना, फिर हम अजम्पशन लेते हैं कि कैश में ही सारे पैसे आए हैं। डन, डेटर्स क्रेडिट, और प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे भाई कैश डेबिट। अच्छा ये पेमेंट्स हैं। कहता असिस्टेंट की सैलरी जी ये मेरे से रेज हुआ है 132। डन है बच्चों? एक मिनट जी, कितना कह रहे हैं भाई? 132,000 है। लो भाई ओके बच्चों, 132,000 आ गया बच्चों जी। बताएं नहीं जल्दी शाबाश। कैश का अकाउंट क्या होगा प्यारे भाई? क्रेडिट। कैश का अकाउंट क्या हो रहा है? बोलो शाबाश, क्रेडिट। सैलरीज का कोई अकाउंट बन रहा है बच्चों? सैलरीज का अकाउंट बन रहा है? नहीं बन रहा ना, नहीं बन रहा ना, डायरेक्ट एक्सपेंस में ले जाओ। लेकिन कैश के अकाउंट में 132,000 टिक लगाओ जाके क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस में ले गए आप। ऐसे ही है बच्चों। अच्छा नेक्स्ट बच्चों आगे, कहता कैश परचेज एवरेजिंग 24,000 पर मंथ, मल्टीप्लाई बाय 12 करें प्यारे भाई जरा, कितना आया? 288,288,000 जी। एंट्री बताएं बच्चों शाबाश, एंट्री बताएं मेरे प्यारे भाई, एंट्री बताएं बच्चों। कैश क्रेडिट हो गया,
कैश क्या हो गया प्यारे दोस्तों, क्रेडिट। और प्यारे दोस्तों परचेजेस डेबिट। ये वाली परचेजेस क्रेडिटर के अकाउंट में नहीं जाएंगी, ये वाली परचेजेस क्रेडिटर के अकाउंट में नहीं जाएंगी। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों, क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? नहीं, अभी भी समझ नहीं आई। इधर देखें बच्चों, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है, इधर देखें भाई, इधर देखें बच्चों, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस बताना कितना है, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस बताना, मुझे सिर्फ फॉर गुड्स वाला बताना है आपने, 220,000। बच्चों क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा नीचे एंड पे आके, कितना, 212। आगे उसने लिखा जी परचेज फॉर गुड्स, इस तरह करके लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है ना बच्चों, कितना, ये बैंक से पेमेंट थी ना, 50 जी। बच्चों परचेज आ जाएंगी बैलेंसिंग, ये देखें जरा कितनी आ रही है, सोल्यूशन से डायरेक्ट ही देख लें, 5053 बच्चों आ गई हैं ये, प्यारे भाई आ गई हैं, ये क्रेडिट वाली परचेजेस हैं। कौन से वाली परचेजेस है बच्चों? अब आपको कॉस्ट ऑफ सेल वाली इक्वेशन बनानी आती है बच्चों आपको, ओपनिंग स्टॉक प्लस, अब परचेजेस आपके पास दो तरह की हैं, क्रेडिट भी और प्यारे दोस्तों जी कैश भी, जगह छोड़ के माइनस क्या करें प्यारे दोस्तों, ओ नहीं नहीं सॉरी बच्चों, देखो बच्चे कहते हैं सर एबनॉर्मल लॉस को तो 3 ट्रीटमेंट कर दिया आपने, आपने 3 ट्रीटमेंट कर दिए। बच्चे कहते हैं सर देखे ना ये जो क्लोथिंग स्टॉक है क्या है प्यारे दोस्तों, सर कहते हैं क्लोथिंग स्टॉक में, भाई क्लोथिंग स्टॉक तो जीरो आ गया ना, इस इक्वेशन तक आने के लिए, इस इक्वेशन तक मेरे प्यारे दोस्तों आने के लिए, इस इक्वेशन तक आने के लिए प्यारे दोस्तों क्लोथिंग स्टॉक तो कम ही हुआ होगा ना, इस इक्वेशन तक आने के लिए क्लोथिंग स्टॉक तो कम ही हुआ होगा ना भाई, स्टोर से चीजें तो चली गई ना, स्टोर से चीजें चली गई प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों तो ये मेरा स्टॉक, ये हमारा स्टॉक, ये जीरो कब होगा, जब मैं इसमें से वो लॉस माइनस ना कर दूं, क्या ना माइनस कर दूं बच्चों, ये तो नॉर्मल इक्वेशन है, ये नॉर्मल इक्वेशन है, ये जीरो तक आने के लिए ऑलरेडी माइनस हो गया होगा, ये जीरो तक आने के लिए ऑलरेडी माइनस हो गया होगा। आज तो आपको खुद इक्वेशन बनानी पड़ रही है ना, इसलिए आपको लग रहा है कि ये आप 3 काम कर रहे हैं, 3 काम नहीं कर रहे। स्टॉक क्रेडिट क्या प्यारे दोस्तों, स्टॉक क्रेडिट, स्टॉक क्या हो गया प्यारे दोस्तों, क्रेडिट। और प्यारे दोस्तों आपका 100% से लॉस आई डेबिट नहीं हो रहा, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, इधर से तो सारा स्टॉक ही क्रेडिट करूंगा ना 100% वाला, लेकिन जब प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाऊंगा प्यारे भाई वो 100% लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज मेरे प्यारे भाई इधर देखो बच्चों, हमारा स्टॉक इतने से क्रेडिट, यानी क्लोथिंग स्टॉक, अब क्लोथिंग स्टॉक इतने से कम हुआ, जब क्लोथिंग स्टॉक मेरे प्यारे भाई इतने से कम होगा तो मैं जाहिर सी बात है ये 670 इधर से माइनस करूंगा ना, और बच्चों ऐसे ही है जब मेरा स्टॉक कम हुआ तो इस इक्वेशन में से माइनस ही होगा ना। अच्छा बच्चों आगे अब प्यारे दोस्तों इंश्योरेंस ये देखना पड़ेगा, ये देख लेते हैं उसने कहां ऐड की है प्यारे दोस्तों, और ये 40,000 ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ये कहां जाएगा प्यारे दोस्तों, ये जाएगा जी स्टॉक का जो लॉस है 40,000 से प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा होगा। क्यों, अगर प्यारे दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी वालों से 1 रुपया भी ना मिलता तो ये सारा का सारा मैं प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाता, फिर मुझे इंश्योरेंस क्लेम नजर किताबों में ना आ रहा होता। प्लीज चेक करें प्रॉफिट एंड लॉस में जाके, शाबाश शाबाश। ओके बच्चों, किसी का कोई मसला? भाई असल में हमने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना होता है इनकम एंड एक्सपेंसेस। क्या लिखना होता है प्यारे दोस्तों, आपका फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूं आपको, आपके लेवल की इंशाल्लाह फौरन मेरे चांस समझ आ जाएगी। आपके 100 रुपीज गुम हो गए हैं, कितने? आप बड़े परेशान बैठे हैं बच्चों, आप बड़े परेशान बैठे हैं बच्चों, आपका दोस्त आया उसने कहा भाई क्या हुआ बड्डी, क्या हो गया तुझे, क्यों परेशान है तू? आपने कहा यार 100 रुपीज ना गुम हो गया। उसने कहा यार कोई मसले वाली बात नहीं है बड्डी, तू अपना जिगर है, दोस्त है यार, कोई मसले वाली बात नहीं, ये 50 मेरे से ले, कोई नहीं हाफ हाफ कर लेते हैं, नुकसान तेरा नुकसान मेरा नुकसान जी। तो प्यारे दोस्त उसने कहा जी इसको हम हाफ हाफ कर लेंगे, इस नुकसान को हम क्या कर लेंगे प्यारे दोस्तों, अब आप जो एंट्री करेंगे आप कहेंगे कैश 100 से क्रेडिट, यानी कैश कम हो गया ना, एक तो कैश तक आते हुए कैश आपके पास आज पड़ा है 1000 का, कितने का? एक तो प्यारे दोस्तों कैश तक आते हुए इस माइनस इसको 100 से कम करना है, डन। अच्छा अगर आप कम नहीं करेंगे फिर तो आप 1100 का स्टॉक 1100 का कैश लिख देंगे ना। अब आपने क्या किया, अब आपने प्यारे दोस्तों क्या किया, बोलो शाबाश, 100 से कम कर दिया। क्या कर दिया? इनको उसमें दी तो मुझे भी उसमें देना। अच्छा अब मेरे प्यारे भाई स्टॉक आपने 100 से क्या कर दिया, कम कर दिया, लेकिन दोस्त ने आपको क्या कर दिया बच्चों 50 रुपए दे दिए। तो भाई आपने कहा
आपने कहा ये मेरा जो या तो रिसीवेबल होगा या दोस्त ने वाकई पैसे दे दिए, आपका कैश 50 से क्या हो गया, बढ़ गया, तो नुकसान यानी कंपनसेशन होगी, क्या होगी बच्चों। अब मेरे प्यारे भाई मुझे बताओ असल में प्रॉफिट एंड लॉस में 100 रुपया जाएगा या 50 जाएंगे? क्या मैं आपको ये पॉइंट समझा पाया हूं? क्या आपको ये मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? अगर इधर इंश्योरेंस कंपनी वालों ने लिफ्ट ही ना करवाई होती तो ये सारा का सारा मैं प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करता। डन है बच्चों? अब सोचना है तो सोच लो, कि क्वेश्चन है तो पूछ लो कि सर ये कैसे हो गया कि 670 से हमने कॉस्ट ऑफ सेल वाली इक्वेशन में तो कम किया, लेकिन सर उधर हमने प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ 40,000 रिकॉर्ड किया। समझ आया बच्चों? समझ आ गया मेरे चांद बच्चे? समझ आया है? लो शाबाश, उम्मीद है आप क्वेश्चन इस तरह का आया तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। डन है प्यारे भाई? अच्छा जी बिल्कुल, इनका क्वेश्चन है सर अगर इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो रही होती, जो इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो रही होती ना, तो हम स्टॉक को क्रेडिट कर देते और प्यारे दोस्तों हम उसे कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट करते। किसको डेबिट करते प्यारे भाई? कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट करते। अब ये जो है ना ये वाला उसे कहते हैं एनआरवी एडजस्टमेंट। उसे क्या कहते हैं? ये एनआरवी एडजस्टमेंट नहीं है। एनआरवी एडजस्टमेंट है डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ सेल पे इंपैक्ट जाएगा, ये एनआरवी एडजस्टमेंट नहीं है। ये आपका है एबनॉर्मल लॉस। क्या है प्यारे दोस्तों? एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? जो अनएक्सपेक्टेड है। क्या है प्यारे दोस्तों? जी तो प्यारे भाई अब ये कॉस्ट ऑफ सेल पे इंपैक्ट नहीं जा रहा होगा, ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ये वाला इंपैक्ट जाएगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं? जी ऑब्सोलीट स्टॉक तो आप खुद से अंदाजा लगा रहे होते हैं ना, इसमें इंश्योरेंस वाले आपको कंपनसेट नहीं करते। इंश्योरेंस कंपनी वाले कंपनसेट तब करते हैं जब अनएक्सपेक्टेड सा लॉस हो जाए आपका। डन प्यारे दोस्तों? जी और वो एनआरवी एडजस्टमेंट वाला लॉस वो एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है। आप एनआरवी की कैलकुलेशन कैसे करते हो? आप कहते हैं मेरे चांद एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। ये एस्टिमेटेड नहीं है, ये तो तबाद है, जितनी चीजें पड़ी थी सारी चलेगी। और भाई डन है? दो प्यारे भाई अब मेरे चांद उम्मीद है बात समझ आ गई है। अब प्लीज इधर आए प्यारे भाई, अब इधर आए इधर आए इधर आए इधर आए ए प्यारे भाई ये अच्छा मैं आपको जो सॉरी बात बताने लगा था, मैं जो बात बताने लगा था प्यारे दोस्तों, परचेजिस पे आना, जरा परचेजिस पे आना प्यारे भाई, परचेजिस पे आना। अब दो तरह की परचेजिस हैं, कैश और क्या? क्रेडिट। भाई जब आपने सुनना बच्चों, सुनना प्लीज, सुनना प्लीज सुनना, अब आपने इधर टोटल परचेजेस लिखनी है। क्या लिखनी है प्यारे दोस्तों? कैश वाली ऐड करनी पड़ेगी। वो जो आपने क्रेडिटर के अकाउंट से बैलेंस निकाला ना, इसमें कैश वाली मेरे प्यारे भाई क्या करनी पड़ेगी? ऐड करनी पड़ेगी। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं बच्चों? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं प्यारे भाई? ओपनिंग स्टॉक आपके पास है, बताना यार कितने ओपनिंग स्टॉक आपके पास है, बताना बच्चों। है 5552 ओके बच्चों? भाई ओके है बच्चों? अच्छा अब प्यारे दोस्तों परचेजिस बता दें जरा कितनी है? जी जी 53 हाँ डन है बच्चों। क्लोथिंग स्टॉक तो तबादे हो गया ना, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी या नहीं यार? कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी या नहीं? आ जाएगी बच्चों? भाई आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल, वो आ जाएगी ना। परचेजिस चेक कर लो ना, यही है ना? हाँ ओके है ना भाई? ठीक, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल से मेरे चांस सेल निकाल लोगे। आज तो ये वाली आज तो मसला ही नहीं है कि इतने परसेंट क्रेडिट सेल है, इतने परसेंट कैश सेल है। कल वाले क्वेश्चन में ज्यादा टेक्निकलिटी थी, आज वाले क्वेश्चन में तो इस तरह मेरे चांद नहीं है। चलो शाबाश। अच्छा भाई परचेजिस वाला खाता भी हो गया। अब मेरे प्यारे भाई आपने कैश को क्रेडिट कर दिया बच्चों। ड्रॉइंग्स विच वेरिड बिटवीन 10,000 एंड 15,000 पर मंथ। बच्चों इधर आप तुक्का नहीं लगाना, कहता इन बिटवीन 10,000 या 15,000 पर मंथ। कोई एग्जैक्ट अमाउंट उसने हमें नहीं बताई। अब प्लीज मेरी बात सुनना, अब ड्राइंग होंगी तो क्रेडिट, ड्राइंग अपने अकाउंट में, ड्राइंग डेबिट, और बच्चों कैश एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है। हम क्या करेंगे, हमारे पास कैश का ओपनिंग बैलेंस भी है, कैश का मेरे प्यारे दोस्तों हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस भी है, हमारे पास ये तीन पेमेंट्स भी आ गई। डन, वेट करते हैं। अगर तो कोई और तरीका ना हुआ, अगर तो कोई तरीका ना हुआ फिर इसका जुगाड़ लगा लेंगे, वरना इसको बैलेंसिंग ले लेंगे। डन, इधर आना जरा। ऑल अदर रिसीट्स वर डिपॉजिटेड इनटू द, कहता जितने पैसे आए हैं ना कैश में, कहता इन तीन चार चीजों के अलावा सारे बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। डन मेरे प्यारे भाई। आगे टोटल डिपॉजिट अमाउंटिंग टू रुपीज कितना प्यारे दोस्तों? 5780,800। कहता ये टोटल हमारा डिपॉजिट है जो हमने करवाया 5780,000 का। कहता एंड इसके अंदर शामिल है क्या? स्क्रैप सेल भी। क्या मेरे प्यारे भाई, क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? क्या मैं समझा पा रहा हूं प्यारे दोस्तों? अच्छा सबसे पहले तो मुझे एंट्री बता देना, स्क्रैप सेल की एंट्री क्या होती है?
कैश डेबिट हुआ होगा, स्क्रैप सेल क्या हुई होगी, क्रेडिट। ये देखे ना स्क्रैप सेल उसने क्यों बताई, ये अदर इनकम होती है बच्चों। इधर देखें जी स्क्रैप सेल क्यों बताई उसने, कैश डेबिट कितने से तरफ था ना 35,000। और मेरे प्यारे भाई स्क्रैप सेल का मतलब अदर इनकम है, स्क्रैप सेल अदर इनकम, ये एक्चुअल वाली सेल में नहीं लेके जाना आपने, ये अदर इनकम है। क्या है प्यारे दोस्तों, ये स्क्रैप सेल क्या होती है प्यारे भाई, गत्ते भाई कह रहे हैं रद्दी लोया लेलन, ये वाली चीजें जो है प्यारे दोस्तों। उम्मीद है बात समझ आ गई। ओ भाई ठीक है यार, असल में स्क्रैप सेल ही होती है जो चीज आप बना रहे होते हैं ना, उसमें से जो बच्चों बाय प्रोडक्ट होती है, जो जिस तरह आप फर्नीचर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, इसमें से कुछ थोड़ी थोड़ी लकड़ी थोड़ी बच जाती है जो किसी काम की नहीं, वो बेच देते हैं। डन है मेरे प्यारे भाई। या फिर इस तरह होता है बच्चों, वो चीजें जो खराब हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं, वो थोड़ा बहुत उससे कोई अमाउंट रिकवर हो जाती है। ये प्यारे दोस्तों अब भाई बात समझ आई है बच्चे, बात समझ आई है, कैश डेबिट और ये। अच्छा अब इसके अंदर ये वाली अमाउंट भी इंक्लूड है, इसके अंदर 578000 में प्यारे दोस्तों ये स्क्रैप सेल भी शामिल है। डन। अच्छा अब प्लीज मेरी बात सुनना, इधर आपने कैश को क्या किया होगा, बोलो शाबाश, इधर आपने कैश को डेबिट किया होगा भाई, जो बाकी अमाउंट है ना उस कैश को डेबिट किया होगा और डेटर्स को क्रेडिट कर दिया होगा। किसको किया होगा प्यारे दोस्तों, डेटर को किया होगा ना, क्योंकि कैश सेल के बारे में तो शायद डेटा आज उसने नहीं दिया हुआ। भाई बात समझ रहे हैं भाई, देखें कैश सेल के बारे में, क्रेडिट सेल तो है क्वेश्चन में, मुझे कैसे पता चला जी क्रेडिट सेल है क्वेश्चन में, मुझे कैसे पता चला क्रेडिट सेल क्वेश्चन में है, बताओ ना भाई। डेटर का अकाउंट बन रहा है, डेटर का अकाउंट मेरे चांद बन रहा है। कौन सा अकाउंट बन रहा है प्यारे भाई, डेटर का अकाउंट बन रहा है बच्चों। अच्छा मैं ना टोटल डिपॉजिट अमाउंटिंग टू रुपीज इतना, मैं कहूंगा जी कैश क्रेडिट इतने से, और प्यारे दोस्तों बैंक डेबिट वो ऐसे ही है ना, वो ऐसे ही है। लेकिन प्यारे दोस्तों अब ये कैश दो जगह से आया होगा। पहली बात तो सिंपल एंट्री, बैंक डेबिट इतने से नजर आएगा आपको, और कैश आपको क्रेडिट नजर आ रहा होगा। भाई ऐसा है कि नहीं है, आपको कैश प्यारे दोस्तों इधर देखें टोटल डिपॉजिट्स, प्लीज गौर से सुनना बच्चों, गौर से सुनना, इतने से आपको कैश क्या नजर आ रहा है, बोलो शाबाश, बैंक का आपको डेबिट नजर आएगा। ये पैसे उधर डिपॉजिट करवाए ना बच्चों, ये पैसे डिपॉजिट करवाए बच्चों, कैश आपको नजर आ रहा है क्रेडिट, और प्यारे दोस्तों बैंक का आपको क्या नजर आ रहा है भाई, ऐसे ही है। आप चेक करें जाके, आप चेक कर लेना एक दफा जाके भाई, चेक कर लो चेक कर लो। डन है मेरे प्यारे भाई, और डन है। अच्छा लेकिन बच्चों ये वाली पेमेंट्स करने के बाद ये पैसे डिपॉजिट करवा रहे हैं, इसका मतलब है जो कैश हमारे पास आया होगा वो ज्यादा होगा। क्या होगा मेरे प्यारे भाई, भाई जारी सी बात है, हमारे पास 100 रुपीज हैं, हमने 20-30 के खर्चे किए, बाकी जो अमाउंट बची वो बैंक में जाकर डिपॉजिट करवाई। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं बच्चों, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है। अच्छा अब कैश के अकाउंट को चेक करें जरा, देखें जरा, सोचे जरा, कैश डेबिट साइड पे कैसे आएगा, कितना आएगा, कैसे आएगा, प्लीज सोचें। मैं बताऊं, सोचो 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 सोचो। अब मैं आपको इधर देखो, प्लीज इधर देखो, इधर मेरी बात सुनो, सोचना पड़ेगा थोड़ा, देखो हार नहीं माननी, सोचना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। इधर देखो, इधर आपने ड्राइंग्स लिख ली, ये भी आपके पास नहीं है, बाकी आपके पास 2-3 पेमेंट्स हैं वो आपके पास हैं बच्चों, वो आपने लिख ली। प्यारे दोस्तों इधर आना जी, कैश क्रेडिट और बैंक बैलेंस डेबिट, ये भी आपके पास है 57 वो समथिंग। डन है बच्चों, कितना है 57 80 8 578। डन है बच्चों, ये दो पेमेंट्स हैं, ये जरा लिखवा दें मुझे, पेमेंट्स भी लिखवा दें, परचेजिस की भी और इसकी। परचेजिस की आपने मुझे बताया था, परचेजिस हैं 288 और एक और है जी 132,000, ऐसे ही है बच्चों। क्लोजिंग बैलेंस बताएं कैश का 40500। अच्छा अब बच्चों इधर देखो, इधर ये ड्राइंग भी नहीं है हमारे पास, और प्यारे दोस्तों इधर कैश है ना मेरे प्यारे भाई, कैश कैश ये इधर कितना आया, रसीद कितनी है कैश की, ये भी नहीं है हमारे पास। आप सोच के बताओ मेरा चांद, सोच के बताओ मेरा चांद, कैसे आएगा बोलो। क्या ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है बच्चों, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या ये कैश सेल से आया होगा या डेटर से आया होगा, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज बताएं, ये डेटर से आया या कैश सेल है। अगर कैश सेल है तो कहीं बताया हुआ कैश सेल है,
तो वो तो 35,000 आ गया ना, वो तो ठीक है, वो तो 35,000 उसको निकाल दो, वो लिख लेंगे बाद में। ये जो कैश सेल है ना, इधर इधर ये जो कैश सेल है, मैं कोर एक्टिविटी वाली सेल की बात कर रहा हूँ। जो आप कह रहे हैं ना स्क्रैप सेल, वो तो ठीक है, मान लिया, मैंने एंट्री भी की है, ये देखो, वो तो एंट्री भी मेरे प्यारे भाई, एंट्री से भी पता चल रहा है कैश 35,000 से डेबिट करेंगे और इनकम को क्रेडिट करेंगे, वो बात की बात है। वो तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम में ले जाना जी। इसके अलावा बताएं ना कैश कहां से आया। ये कोर एक्टिविटी वाली कैश सेल की गुफ्तगू उसने पूरे क्वेश्चन में करी। कैश सेल हमारी 20% है, 30% है, कैश में इतनी सेल है, बताया बच्चों? नहीं बताया। फिर क्या करें? फिर डेटर के अकाउंट से आएगा प्यारे भाई, डेटर के अकाउंट से। किस अकाउंट से आएगा? आप देखो इधर, डेटर का ओपनिंग बैलेंस है, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है, क्वेश्चन में बैड डेट है। प्यारे दोस्तों मेरी बात सुनो, शाबाश, इधर देखो, ये मेरे प्यारे दोस्तों डेटर क्रेडिट और कैश में पैसे आए ना बच्चों, ये और इधर आ जाएंगी आपकी क्या प्यारे दोस्तों, सेल्स, और ये सारी क्रेडिट हैं, क्या हैं? अब इधर भी मसला, इधर भी दो चीजें मिस हैं बच्चों, कैश क्या करें? अब क्या करें? अब क्या करें प्यारे दोस्तों? आप कॉस्ट ऑफ सेल से निकाल लेंगे सेल। अब थोड़ी थोड़ी चीजें ग्रिप में आ रही हैं भाई, देखो ना, कॉस्ट ऑफ सेल से ये आ जाएंगी भाई, चीजें समझ आ रही हैं भाई? इसने क्यों इक्वेशन दिया आपको, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई बच्चों। अब आपको समझ नहीं आ रही, बस आपने कहना यार कॉस्ट ऑफ सेल आ गई है, जाहिर सी बात है सेल आ जाएगी, और ठीक है, जितनी कॉस्ट ऑफ सेल है डिवाइड करें प्यारे दोस्तों किससे, परसेंटेज ऑफ सेल। इसका मतलब है इक्वेशन बनेगी ना, ऑफ के बाद लफ्ज क्या है? ओके बच्चों प्यारे दोस्तों, जो कॉस्ट ऑफ सेल आई डिवाइड 80 से करें, मल्टीप्लाई बाय 100 से करें, आपके पास मेरे प्यारे भाई क्या आ जाएगा? बोलो शाबाश मेरे चांद। मैं कोशिश कर रहा हूं आपका दिमाग खुले, दिमाग खुले, दिमाग खुले, और डन है जी। इधर आ गया मेरे प्यारे भाई। अब बैलेंसिंग फिगर आपकी आ जाएगी, कैश रिसीट आ जाएगी मेरे प्यारे भाई, वो आ जाएगी जी आपके प्यारे दोस्तों, बैलेंसिंग फिगर, रिसीवेबल, क्रेडिट, कैश, डेबिट। अब आप जाएं कैश के अकाउंट में प्यारे दोस्तों, कैश के अकाउंट में ये आपके पास आएगा डेटर वाले अकाउंट से। किस अकाउंट से आएगा? ये आ गया बच्चों। एक चीज और लिखनी है आपने इधर, वो क्या होगी बच्चों? कैश डेबिट स्क्रैप सेल 35,000। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? अब बच्चों आपके पास एक चीज जो रह गई है बैलेंसिंग, वो ड्राइंग्स आ जाएंगी, आ जाएंगी मेरे प्यारे भाई, आ जाएंगी बच्चों। बच्चों ओके हो गया? बच्चों गुड है? बच्चों ठीक है? और मेरे चांद ठीक है? क्लोजिंग बैलेंस शीट आपने बैलेंस शीट में लिख दिए, ओके बच्चों। अच्छा, जो नुकसान हुआ था इंश्योरेंस वालों ने जो कंपनसेट किया, जो रह गया जितना वो लॉस में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। इधर से ड्राइंग आ जाएंगी, कैश का टी अकाउंट बनेगा, जो जिनका अकाउंट नहीं बना डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे, बैंक का भी टी अकाउंट आप खुद बनाएंगे, डन। बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, बैंक में कोई और चीज नहीं है जो आनी है, डन है प्यारे भाई, डन है मेरे प्यारे भाई। बच्चों उम्मीद है बात समझ आ गई है। इंश्योरेंस का जरा देख लें, उसने रिसीवेबल में लिया है या आप कैश? रिसीवेबल में लिया जी। लफ्ज लिखा था एग्रीड टू पे, क्या लफ्ज लिखा है? एग्रीड टू पे। अभी पे नहीं किया, तो ये जितना मेरे चांद ये है ना, ये वाला, ये देखो इधर, ये जो इंश्योरेंस क्लेम है, ये आपका करंट टेस्टेड में नजर आ रहा होगा आपको, चेक कर लो ये दोनों, 225,000 और 630, डन मेरे प्यारे भाई। ड्राइंग दिया, ऑनर घर ले गया ना, कितने पैसे घर ले गया? किस सेंटेंस की? ड्राइंग विच वेरिड बिटवीन 10,000 से 15। कहता जो ऑनर है ना, वो हर मंथ 10,000 से लेके 15,000 तक पैसे घर ले जाता है, ये लिखा हुआ है। अब कितना एग्जैक्ट कितना लेके जाता हमें नहीं पता, तो हम कैश का अकाउंट बनाएंगे, सारी पेमेंट्स लिखेंगे क्रेडिट साइड पे इंक्लूडिंग ड्राइंग्स, क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, जितने पैसे बैंक में डिपॉजिट करवाए, उसने खुद बताया था ना, ये पैसे डिपॉजिट करवाए, आए कहां से बाद में देखते हैं, कैश, क्रेडिट, बैंक अकाउंट, डेबिट, ओके बच्चों। अब ये पैसे आए कहां से, ये उसने बताने की कोशिश की। बच्चों स्क्रैप सेल से 35,000 आए, कैश, डेबिट, अदर इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट। बाकी जो रह गए हैं मेरे प्यारे भाई, या तो आप कैश सेल लिख सकते हैं, या फिर आप भाई सुनना भाई, या तो आप कैश सेल लिख सकते हैं, दो ये assumption है ना, या आप इधर प्यारे दोस्तों क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, यहां लिखेंगे कैश डेबिट और डेटर्स क्रेडिट रिसीवेबल क्रेडिट। अगर आप प्यारे दोस्तों इधर आप डेटर क्रेडिट नहीं करेंगे ना, तो आपके पास ना तो ये आएगा,
ना प्यारे दोस्तों ये वाली अमाउंट आएगी। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं बच्चों? और बच्चों समझ आई है? उम्मीद है बात समझ आ गई। अगर आप ये वाली एंट्री करेंगे ना, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट कैश वाली, तो इधर क्या आएगा? ये तो अकाउंट बैलेंस ही नहीं हो सकेगा। भाई समझ आ गई है? जब तक वो खुद ना कह दे, हमने हमेशा दूसरा इंपैक्ट कहां फेंकना होता है? डेटर के अकाउंट में। सही है बच्चों? और भाई बात समझे हैं? जब तक इंडिकेशन ना दे दे कैश सेल का, हमने समझना है जी कि डेटर के अकाउंट में डेटर कैश, डेटर क्रेडिट कैश डेबिट। जब तक खुद ना कह दे हमने, यानी इसका मतलब है क्रेडिट सेल एज्यूम करनी है। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? भाई बच्चों समझ आ गया? ठीक है मेरे प्यारे भाई, डन है? डन है प्यारे भाई? अगर आप ना मुलाहिजा फरमाए ना, जरा थोड़ा फोकस करें तो आपको पता चलेगा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर ना दो तीन चीजें हैं, तीन चार चीजें हैं जिस पे फोकस करने की जरूरत है। कैश का अकाउंट, बैंक का अकाउंट, डेटर, कॉस्ट ऑफ सेल वाली इक्वेशन, और प्यारे दोस्तों क्रेडिटर का अकाउंट। और सेल के बारे में देखना होता है बच्चों कि ये कैसे निकालनी है। डन? अगर तो डेटा दिया है तो भाई सिंपल बात है जी, इतनी सेल कैश वाली, इतनी क्रेडिट। नहीं दिया तो फिर आपको बैलेंसिंग फिगर निकालनी पड़ेगी। क्या मैं समझा पा रहा हूं? और अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो कॉस्ट ऑफ सेल की मदद से निकालनी पड़ेगी। डन? डन बच्चों? डन है मेरे प्यारे भाई? जी जी। इस लाइन का क्या मतलब? किस लाइन का क्वेश्चन बताओ ना। क्वेश्चन नंबर 9 में। हाँ जी, 9 किधर है? बोल दो, बोल दो। All cash received against the sale of goods has been banked। अब यहाँ से डेटर की उससे लेने वाले पैसे लेने या कैश? इनका जी ये कह रहे हैं जी ऑल कैश रिसीव्ड, कहता जी ऑल कैश रिसीव्ड, आगे क्या? अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, कहता हैव बीन बैंक। इधर तो वो कह रहा है ना जितने पैसे जो सेल की है आपने, इधर तो वो इंडिकेशन खुद दे रहा है। जी जी, इधर तो वो कह रहा है ना जो सेल से पैसे आए। इस क्वेश्चन में हमने डेटर से जो सेल आया था वो बना था, कैश सेल नहीं बना। वो फिर डेटर्स के अकाउंट में आपको सेल नहीं दी होगी ना, आपको मजबूरन, क्या उसका नाम है, ये क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं भाई। अगर डेटर का अकाउंट आपने बनाया, उधर आपके पास सेल कोई नहीं है, अगर सेल नहीं है तो कैश रिसीव्ड बैलेंसिंग नहीं निकाल सकेंगे, अगर कैश रिसीव्ड नहीं है तो सेल बैलेंसिंग नहीं निकाल सकेंगे। ऐसे ही है बच्चों। तो फिर जब इस तरह का मसला हो तो बच्चों ना सेल है, अब डेटर के अकाउंट को किसी ना किसी ना बैलेंस भी तो करना है ना। फिर आप मजबूरन क्या करते हैं, आप कहते हैं जी जितने पैसे आए वो डेटर में ले जाने हैं, यानी डेटर क्रेडिट और कैश डेबिट। ठीक है मेरे प्यारे भाई? और ठीक है जी। अच्छा जी, आए क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर बच्चों, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 11। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश, हिम्मत करो बच्चों, हिम्मत करो, शाबाश जी बच्चों। ये पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है? ये तो बैलेंस शीट आ गई ना, पॉइंट नंबर बी में बैलेंस शीट आ गई। ए में देखें, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ डिफल्केशन। डिफल्केशन ये क्या होता है? ये होता है बच्चों जो कैश में नॉर्मली फ्रॉड हुआ होता है। किसमें फ्रॉड होता है बच्चों? डिफल्केशन का मतलब होता है जितने से पैसे आपके कम हो रहे हैं। ये असल में आपको बनाना पड़ता है कैश का अकाउंट। किसका अकाउंट बनाना पड़ता है प्यारे दोस्तों? क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? डिफल्केशन का मतलब है जितने से अमाउंट आपकी कैश में कम हो रही है। सही है प्यारे दोस्तों? लिखो इधर, इधर फ्रॉड आपने कैश वाला बताना है। कौन से वाला? कैश फ्रॉड। लिखो ना बच्चों इधर, कैश फ्रॉड। जी जी, मिस अप्रोप्रिएशन, बिल्कुल बिल्कुल यार, वो 3-4 लफ्ज इस्तेमाल करेगा कैश के लिए। मिस अप्रोप्रिएशन भी, शॉर्टेज का लफ्ज भी इस्तेमाल करता, कैश शॉर्ट है प्यारे दोस्तों। ये डिफल्केशन भी कहता है। डन? और डन है मेरे प्यारे भाई? अच्छा जी, आए जरा प्यारे दोस्तों, आपको मैं 2 मिनट देता हूं, आपको मेरे प्यारे भाई मैं 2 मिनट दे रहा हूं। हिम्मत करें जरा, शाबाश, हिम्मत करें प्यारे भाई, क्वेश्चन को पढ़ने की, समझने की हिम्मत करें बच्चों। आज फिर मैच है, नाइदरलैंड से है।
चलो चलो मेरे भाई, टाइम जाया ना करो, 2-3 मिनट में क्वेश्चन स्किम करो, देखो किस तरफ क्वेश्चन को लेके जाना है। शाबाश, हिम्मत करो। जी, मैच क्या, मैच को करो, हिम्मत करो बच्चों, हिम्मत करो, टेटो पार्टीज मत करो। या फिर इस तरह करो ना। जी, शाबाश शाबाश, जब स्कीम हो जाए फिर मुझे बताएं। जी, जी प्यारे भाई, करूं शुरू? जी मेरे प्यारे भाई, अब जरा सुनना, इस क्वेश्चन में हमने बैलेंस शीट बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत। Rahir runs a retail business. He appointed a cashier at a monthly salary of कितना प्यारे दोस्तों, 13,000 on 1st April 2016। अच्छा, ये जो नीचे बैलेंस शीट भी दी है ना प्यारे दोस्तों, उसने 31 मार्च 2016 की दी है, यानी आप इसे समझ लें 1 अप्रैल। अब ये समझ लें कि बस डेटा इधर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब अब क्वेश्चन की नोयत ही ऐसी है कि बस आपने क्वेश्चन ही यहां से स्टार्ट करना है। यानी ये, मेरी बात समझ गए प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो बनानी नहीं है बच्चों आपने, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो बनानी नहीं है कि आपको 12 महीने के बारे में सोचना पड़े। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? अच्छा, कहता जी द कैशियर डिड नॉट रिपोर्ट फॉर वर्क ऑन 1 जुलाई 2016। कहता उसने कुछ नहीं बताया जी कि काम कितना हुआ कितना नहीं, कितने कितने बैलेंसेस हैं। कहता एंड इट वाज फाउंड दैट ही हैड जी, और कहता हमें लग रहा है कि वो खली बली हो गया बच्चों जी, भाग गया। टेकिंग विद हिम द बैलेंस इन द टिल, कहता हमें लग रहा है कि अब कैश में हमारे पास कोई बैलेंस नहीं है। और ऐसे ही है बच्चों, इन द टिल का मतलब ड्रॉ में कोई बैलेंस, बोलो शाबाश, नहीं पड़ा हुआ। बच्चों बात समझ आई है? अच्छा सर, कहता जी इट हैड बीन रहील्स प्रैक्टिस, कहता रहील भाई जो है ना वो नॉर्मली क्या करते हैं, टू डिपॉजिट ऑन ईच वीकेंड, कहता हर वीक के एंड पे द अवेलेबल बैलेंस इन द टिल आफ्टर फ्लोटिंग, आफ्टर रिटेनिंग अ फ्लोट ऑफ रुपीज कितना प्यारे दोस्तों, 5,000। कहता जी रहील भाई क्या करते हैं, फ्लोट मैंने एक दिन समझाया था शायद आपको, फ्लोट बताया था मैंने आपको, फ्लोट नहीं बताया, इम्प्रेस सिस्टम या फ्लोट मैंने क्लास में नहीं बताया, बताया तो था यार, ऐसे तो ना करो, बताया तो था कि जी ओपनिंग एंड क्लोजिंग में सेम अमाउंट आपके पास पड़ी होती है। कहता नॉर्मली प्रैक्टिस ये है कि हर वीक के एंड पे बच्चों 5,000 हमारे पास होता है। डन, फ्लोट का मतलब है ओपनिंग में भी उतना और क्लोजिंग में भी उतना। डन है प्यारे भाई। ही मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ सेल्स ऑन क्रेडिट, कहता जो सेल क्रेडिट पे हुई उसका रिकॉर्ड उसने मेंटेन किया, इसका मतलब है कैश का ओपनिंग क्लोजिंग 5,000 लिख दें आप। क्या करें प्यारे दोस्तों? अच्छा, एंड फाइल ऑफ अनपेड इनवॉइसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स परचेज बाय, कहता एक तो उसने रिकॉर्ड मेंटेन किया है क्रेडिट सेल्स का, दूसरा मेरे प्यारे भाई उसने रिकॉर्ड मेंटेन किया है जो चीजें उसने उधार पे खरीदी हैं और जिसके पैसे नहीं दिए। ये समझ आई बच्चों? ये पढ़ के बच्चों अंग्रेजी ध्यान से पढ़नी है बच्चों, समझ आई है बात? आगे कहता द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन असर्टेन फ्रॉम द अवेलेबल रिकॉर्ड्स, कहता ये इंफॉर्मेशन हमने ना अवेलेबल रिकॉर्ड से निकालनी है जी। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016 वाज एज
फॉलोज। आप इसे समझ लें, ये ओपनिंग बैलेंसेज हैं। क्या है प्यारे दोस्तों? ये ओपनिंग बैलेंसेज हैं। क्या है मेरे प्यारे भाई? ओपनिंग बैलेंसेज। ये क्या है प्यारे दोस्तों? अच्छा, अब जरा सुनना बच्चों। कहता जी ओपनिंग पे रहील का कैपिटल कितना है प्यारे दोस्तों? बोलो शाबाश। अच्छा, अब आपने करना ये है, आपने जो अब आपने जो क्वेश्चन स्टार्ट करना है ना बच्चों, इधर आपने क्वेश्चन मेरे ख्याल यहां से स्टार्ट करना है। 1 अप्रैल 2016 से लेके 30 जून मेरे प्यारे भाई 2016 तक। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? अच्छा, ये बैलेंस शीट है। क्रेडिटर फॉर गुड्स, बच्चों ये लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटीज में आ जाना है ना। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा। कहता जी फिक्स्ड एंड फिटिंग WDV, यानी कहता जी ये बुक वैल्यू है। नॉन करंट एसेट, इन्वेंटरी, करंट एसेट, डेटर्स, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। इधर तक बात समझ आई बच्चों? इधर तक बात समझ आई मेरे प्यारे भाई? इधर तक कोई मसला है बच्चों? अच्छा, अब बैलेंस शीट आपने बनानी है। ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं। क्या है प्यारे दोस्तों? अब प्लीज मेरी बात गौर से सुनना। एक दफा जरा नजर दौड़ा लेते हैं, नजर मार लेते हैं बच्चों क्वेश्चन पे कि क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं दिए उसने। क्लोजिंग बैलेंस उसने हमें खुद बोलो शाबाश नहीं। अभी जरा स्किम कर लेते हैं ना आगे। कहता था फॉलोइंग अमाउंट्स वर पेड फ्रॉम द टिल, यानी इसका मतलब है कैश वाले अकाउंट से। कैश का अकाउंट तो आपको बनाना पड़ेगा। कैश का अकाउंट तो मेरे प्यारे भाई आपको बनाना ही पड़ेगा। डेटर का अकाउंट तो आपको बनाना ही पड़ेगा। क्रेडिटर का अकाउंट तो प्यारे दोस्तों आपको बनाना ही पड़ेगा। ये और कॉस्ट ऑफ सेल वाली इक्विवेशन तो आपको बनानी पड़ेगी। ये तो बात आपको पता है। ये चार पांच काम तो आपको करने ही करने हैं सिंगल एंट्री में, कुछ समझ आए ना आए और डन है ना। आगे बच्चों आप मेरी बात सुनो, कैश का अकाउंट आपने खुद बनाना है। इसका वेट कर ले, अभी कोई मसला नहीं है। कैश का अकाउंट बनाएं बच्चों कैश क्रेडिट, इधर देखना ये पर मंथ है। क्या है प्यारे दोस्तों? ये पर मंथ है। क्या है प्यारे दोस्तों जी? अच्छा, अब हमने अप्रैल से स्टार्ट करना, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे ना। मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई बाय 3। कैश क्रेडिट सैलरी टू कैशियर, ये प्रॉफिट एंड लॉस आप नहीं बना रहे तो जरूरत नहीं है, दिमाग में बस डेबिट। प्यारे दोस्तों ड्राइंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट। बच्चों पेटी एक्सपेंस डेबिट और प्यारे दोस्तों कैश क्रेडिट। क्या मैं समझा पा रहा हूं? ओपनिंग में आपने 5 खोले कैश अकाउंट खोलें बच्चों, ओपन करें सॉल्यूशन। 5000 मेरे प्यारे भाई आपने ओपनिंग साइड पे लिखा बच्चों। 3 पेमेंट्स मेरे प्यारे भाई लिख दी आपने, और भाई 3 पेमेंट्स लिख दी है ना, समझ ही नहीं रहे। ये तीनों आपने क्रेडिट साइड पे कैश के अकाउंट में लिख दिए ना मड़ा, और ठीक है। फिक्स्ड एंड फिटिंग आर डेप्रिशिएटेड 10% यूजिंग, डेप्रिसिएशन ही निकाल सकते। एक दफा देख लें कोई और नहीं। ये क्रेडिटर्स के बारे में बात है बच्चों, ये क्रेडिट सेल के बारे में भाई ठीक है, डेप्रिसिएशन फौरन आ जाएगी। अब मेरी बात सुनो, इधर देखो, अकाउंट बनाना है आपकी मर्जी है, आपके पास चॉइस है ना। क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ बच्चे फिक्सर का उसने, भाई इसका ना बनाओ। 2 तरीके हैं, बताओ कौन कौन सा तरीका बताओ। ये ओपनिंग है, एडिशन इसमें ऐड करें है ही नहीं, डिस्पोजल इस क्वेश्चन में नहीं है, सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। आपकी मर्जी है यार, आपने टी अकाउंट बनाना है या नहीं। अगर क्लोजिंग बैलेंस भी होता फिर मर्जी नहीं है, फिर आपने क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में लिखना है और टी अकाउंट भी बनाना है, फिर उससे बैलेंसिंग अमाउंट को ही आएगी। डन है ना। मैं क्यों कह रहा हूं अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं तो टी अकाउंट बनाना, मैं क्यों कह रहा हूं। वो पागल नहीं है कि आपको ओपनिंग बैलेंस भी दे क्लोजिंग बैलेंस भी दे, दरमियान में कोई चीज उसने ना जिसे रिकंसिलिएशन कहते हैं, एडिशन या डिलीशन, डेबिट या क्रेडिट साइड पे कोई एक आधी चीज है जो मिस की होगी उसने। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तजर्बे ना करें, बात मान लें बस मेरा चांद, और ठीक है। अच्छा जी डेप्रिसिएशन, हाँ ये देखे ना, इधर देखो, खुद 1 मिनट, खुद सोच मेरा चांद, खुद सोच मेरा चांद, मैं नहीं जवाब दूंगा, खुद सोचो। सोचने की आपको देखो, मैंने जो अभी कोशिश की है ना आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में, मैंने कोशिश ये की है कि आपका दिमाग खुले। क्या खुले प्यारे दोस्तों? किसी तरह आपका दिमाग खुल जाए, रट्टा ना लगे, दिमाग खुले। यानी दिमाग खुले, और दिमाग खुलने के बाद आपको सिर्फ ये पता हो कि यार, सिर्फ ये नहीं पता, मतलब कॉन्फिडेंस आए कि यार काम 5-7 ही है इसमें बस, और ठीक है ना। इसको मैंने पढ़ाने की अप्रोच को चेंज किया है, फाइनल अकाउंट में भी और मेरे प्यारे दोस्तों सिंगल एंट्री में भी, आपने गौर किया होगा, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई जी। इसमें मैंने चीजें बहुत डिस्कस करने की कोशिश की है जी। सोच के मेरा चांद खुद बताओ। इनका सवाल ये है कि सर डेप्रिसिएशन 3 महीने की आएगी या 12 महीने की?
3 कैसे पता चला? ये देख मेरा चांद, ये उसने आपको ओपनिंग बैलेंस दिए किस दिन है बच्चों? 31 मार्च। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, जो जो जहन में क्वेश्चन आते जा रहे हैं सोचते जाओ, सोचते जाओ, सोचते जाओ। आ गया जवाब बच्चों 3 महीने वाला जी? 161,000। प्यारे दोस्तों अब माइनस 10, ये तो मेरा ख्याल है सिंपल 16,100 आएगा ना बच्चों। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आपने एक्सपेंसेस, अच्छा एक बात सुन लें बच्चों, एक बात सुने, एक बात सुने, बता दूं बच्चों, बताऊं प्यारे भाई, एक नोट लिखवाऊं? चले अब अभी रहने दे, अभी आप कंफ्यूज होंगे, अभी अभी छोड़ो, अभी इग्नोर करो। मैं लिखवाता हूं, आपसे पूछूंगा, बल्कि आपसे पूछूंगा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और मेरे प्यारे दोस्तों, और प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, और एसेट क्रेडिट, सही है ना बच्चों? अच्छा, इसमें से कितना माइनस कर देंगे? ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, आ जाएगा ना? वो आ जाएगा। लो बच्चों, वो ठीक है मेरे भाई, तो बच्चों ठीक है। आगे आगे कहता जी इन्वेंटरी एज ऑन 1 जुलाई। प्यारे भाई ये उसने अगले साल का ओपनिंग यानी हमारे अगले साल का ओपनिंग यानी हमारे साल का क्लोजिंग बताया ना। आपके पास ओपनिंग स्टॉक भी है, आपके पास क्लोजिंग भी है, आप कॉस्ट ऑफ सेल वाली इक्वेशन बना लोगे, क्रेडिटर के अकाउंट से परचेज बैलेंसिंग निकाल लोगे, इंशाल्लाह आ जाएंगी मेरे प्यारे भाई, इंशाल्लाह आ जाएंगी। अच्छा आगे क्रेडिट सेल ना आई तो देख लेंगे। क्रेडिट सेल ड्यूरिंग द क्वार्टर, क्रेडिट सेल का रिकॉर्ड उसने मेंटेन किया था। क्वार्टर का मतलब 3 महीने। क्रेडिट सेल की एंट्री कौन बताएगा? आज आपको डेटर के अकाउंट का, आज वो डेटर का अकाउंट है ना प्यारे भाई, उसमें आपको पता है ओपनिंग क्लोजिंग आते हैं, आपको पता है इधर सेल्स आती हैं कौन से वाली। आज आपको वो सेल खुद बताने लगा है। इतना अच्छा नहीं है, कोई और चीज में उसने किसी और चीज में गड़बड़ की होगी इसने, और बड़ी फिल्म है बच्चों जी। इधर प्यारे दोस्तों रिसीट्स आ जानी है, क्या आ जानी है प्यारे दोस्तों? बैड डेट्स आ जाने हैं, क्लोजिंग। मेरा नहीं ख्याल उसने आपको क्लोजिंग दिया, पता नहीं मुझे नहीं पता। ओपनिंग है आपके पास? बताओ बच्चों। क्रेडिट सेल बताएं कितनी है? क्या जा रही है? 64,000। कितनी प्यारे दोस्तों? डेटर डेबिट सेल्स खुद बता दी, वेयर एज द डेटर। ओए होए होए, अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज मेरा क्वेश्चन है, डेटर का बैलेंस उसने आपको खुद लिख के दिया या आपने अपनी मर्जी वाला लिखना है? नहीं, मेरा सवाल नहीं आप समझे। जिस तरह क्लोजिंग स्टॉक वाला आप अपनी मर्जी वाला लिखते हैं ना, मैं आपको समझाता हूं कि एनआरवी एडजस्टमेंट अगर कभी आ गई, अगर एनआरवी एडजस्टमेंट कभी आ गई तो आपने प्यारे दोस्तों एनआरवी को एडजस्ट करने के बाद अपनी मर्जी वाला स्टॉक लिखना है। बच्चे कहते हैं सर आपने इसकी एंट्री क्यों नहीं की? मैं कहता हूं क्या एंट्री करूं, स्टॉक तो आपने एडजस्ट कर लिया ना, आपने एनआरवी पे ले आए अपने स्टॉक को, तो अब आपने अपनी मर्जी वाला स्टॉक लिखना है। कल भी मैंने ये बात की थी, ऐसी है। अगर उसने खुद आपको क्लोजिंग स्टॉक बताया होता, एक है बताना, एक होता है रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड का मतलब है ट्रायल के अंदर लिखना, ट्रायल के अंदर लिखना कुछ और है, बताना कुछ और है। जब बताया होता है अगर वो रिकॉर्डेड नहीं है तो उसको सही करने के बाद आप खुद रिकॉर्ड करते हो। अगर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, क्या है प्यारे दोस्तों? तो भाई वो अनएडजस्टेड है, फिर आपको स्टॉक आपको पहले सही करना पड़ेगा, फिर उसकी एंट्री भी करनी पड़ेगी जो गलत वाला है। डन है ना? इधर मेरा सवाल, उसने आपको डेटर का बैलेंस बताया, बिल्कुल बताया, बिल्कुल बताया। नहीं रिकॉर्ड अनएडजस्टेड तब कहते हैं जब उसने रिकॉर्ड किया हो। इधर तो उसने आपको डेटा दिया है, आपने तो बैलेंस शीट खुद बनानी है, ठीक है ना? अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, बताएं मैंने जब प्यारे दोस्तों अब डेटर लिखने हैं, अभी उसने रिकॉर्ड, भाई उस बेचारे ने कहां रिकॉर्ड करने, उसको तो पता ही नहीं है प्यारे दोस्तों, वे तो क्लोजिंग बैलेंसेस आप खुद लिख रहे हैं। बताएं अब मैं डेटर कौन से वाले लिखूंगा, किसको इग्नोर करूंगा, कौन से वाले लिखूंगा? कितने ये लिखूंगा या 66? कहता वेयर एज द डेटर बैलेंस ऑन 30 जून 2016 अमाउंटेड रुपीज कितना? कहता डेटर का बैलेंस ये लग रहा है, क्या प्यारे दोस्तों? मतलब इतना है। कहता लेकिन जब हमने डेटर से जाके पूछा
तो उन्होंने कहा डायरेक्ट कंफर्मेशन फ्रॉम डेटर शोड रिसीवेबल इन फैक्ट कितना प्यारे दोस्तों 54,000। कितना प्यारे भाई, क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? अब मुझे बताएं इधर क्लोजिंग बैलेंस में आप कितना लिखेंगे? क्या मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं प्यारे दोस्तों? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? अब आप जाएं डेटर के अकाउंट में, शाबाश, डेटर्स के अकाउंट में जाओ, शाबाश शाबाश, हिम्मत करो बच्चों। ओपनिंग बैलेंस देखो, क्रेडिट सेल चेक कर लो बच्चों। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये दोनों डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे देखो जी, एक तो रिसीट आनी है, मैंने आपको पहले बता दी है। एक क्या आना है प्यारे दोस्तों, और क्या आ रहा है, और क्या, वो तो इधर आ गया ना, रिसीट्स बैंक की आ गई जी। बैंक की रिसीट भी आ रही है और बैंक की रिसीट है या कैश की, दो आ रही हैं। अच्छा चलें वो देख लेते हैं। ये आ गया इधर 54 आ गया बच्चों। ये बैलेंस शीट में आप सही वाली अमाउंट लिख देंगे। डन, डन है बच्चों। अच्छा जब तक वो खुद ना कि आपने फ्रॉड की तरफ नहीं जाना, जिसमें फ्रॉड कहेगा उसमें फ्रॉड लेना है, बिला वजह फ्रॉड की तरफ। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, इंडिकेशन देगा, बिला वजह फ्रॉड नहीं समझना कि ये फ्रॉड हो गया 12,000 का, भाई ये मोंगी नहीं मारनी, कहेगा तो लेना है। डन है मेरे प्यारे दोस्तों, वो कहेगा, वो क्वेश्चन में खुद आपको पता चल जाएगा। आगे प्यारे दोस्तों अगली बात सुनना, अगली बात सुनना बच्चों, कहता क्रेडिटर फॉर गुड्स एंड हैज ऑलवेज बीन पेड बाय चेक। कहता जी ये जो क्रेडिटर्स है ना, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स और फलाम, कहता ये हम हमेशा बैंक से पैसे देते हैं, बैंक का अकाउंट क्रेडिट और क्रेडिटर का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्या मेरी बात समझ आई है? अनपेड इनवॉइसेस फॉर गुड्स एज ऑन 30 जून 2016, कहता टोटल कितना बच्चों 181,000 एंड क्रेडिटर फॉर अनपेड इनवॉइसेस का मतलब है प्यारे दोस्तों क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस भी उसने आपको खुद दे दिया। उसने आपको क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया है बच्चों, उसने आपको क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस खुद दे दिया। ओपनिंग भी आपके पास है, क्लोजिंग भी आपके पास है। वो है भाईजान बच्चों, है कि नहीं? अच्छा बच्चों आ गया बच्चों ये। और क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस है आपके पास, वो है ना प्यारे दोस्तों। क्लोजिंग भी आपके पास आ गया, कितना बोलो शाबाश, 13,000 आ गया प्यारे दोस्तों। और भाई सही है यार, देखते जाओ ना साथ साथ। डिटेल सिक्योरिटी का मतलब है डिटेल जांच पड़ताल की, टू ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ रिवील्ड डेट। कहता पता चला कैश रिसीट कितने की 8,000। कहता विच हैज बीन रिसीव्ड अगेंस्ट गुड्स रिटर्न टू अ सप्लायर हैज नॉट बीन, जिसके बारे में कहेगा वो रिकॉर्ड कर देंगे खुद। कैश डेबिट 8,000 से, यार ये क्या मुसीबत है। जी कैश डेबिट प्यारे दोस्तों कितने से बोलो शाबाश, कैश कितने से डेबिट 8,000 से। और प्यारे दोस्तों परचेज रिटर्न क्या होगी बच्चों, मैं आपको समझा पा रहा हूं कि नहीं? परचेज रिटर्न क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों, क्रेडिट। कैश के अकाउंट में डेबिट साइड पे 8,000 रुपए आ जाएगा। जब आप कॉस्ट ऑफ सेल वाली इक्वेशन बनाओगे तो परचेज में से 8,000 क्या कर दोगे, माइनस कर दो। उसने टी अकाउंट बनाया है, उधर से माइनस किए, जाके देख लें। हम टी अकाउंट नहीं बनाते, हम ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, उसमें परचेजेस उसने डेबिट साइड पे लिखी, हम प्लस कर देंगे बस इक्वेशन में। माइनस परचेज रिटर्न बच्चों आप उसने क्रेडिट साइड पे लिखी, आप वैसे ही माइनस कर दोगे 8,000। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं बच्चों मेरी बात समझ आई है? भाईजान बात समझ आ रही है? आगे कहता जी राहिल सेल गुड्स एट अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 20% ऑन। बच्चा जब भी एक इक्वेशन देगा आपने समझ जाना है, या तो कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी, अगर सेल आ गई डेटर के अकाउंट से तो कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लेंगे, अगर कॉस्ट ऑफ सेल आ गई प्यारे दोस्तों तो क्या निकाल लेंगे, बोलो शाबाश। भाई बात समझ आई है? अब प्यारे दोस्तों इक्वेशन बनेगी C + P इज इक्वल टू बच्चों S। बच्चों ये है 20%, ऑन सेल का मतलब क्या है, सेल 100। अच्छा अब ओके हो गया बच्चों, ये इक्वेशन आ गई मेरे प्यारे भाई, ये इक्वेशन आ गई मेरे प्यारे भाई आपके पास, भाई इक्वेशन आ गई है। अब बच्चों डन है। अच्छा बच्चों आप प्लीज मेरी बात गौर से सुनना, प्लीज मेरी बात गौर से सुनना बच्चों, मेरी बात गौर से सुनना। अब मुझे बताएं आप प्यारे दोस्तों, इधर देखें, आप डेटर के अकाउंट पे आए, किस अकाउंट पे आए प्यारे दोस्तों, ये क्या है बोलो शाबाश, ये है सेल्स। ये क्या है प्यारे दोस्तों, सेल्स। कौन से वाली सेल्स है बच्चों, ये क्या है प्यारे दोस्तों,
क्रेडिट सेल्स हैं। क्या है प्यारे दोस्तों? अच्छा प्यारे दोस्तों ये वाली अमाउंट आपके पास नहीं है। एक छोटी सी बात और, अब कैश के अकाउंट पे आए, किस पे आए बच्चों? ये ओपनिंग बैलेंस और ये क्या प्यारे दोस्तों? 5000। कितना प्यारे दोस्तों? 5000। कितना प्यारे दोस्तों? और एंड पे कितना पड़ा है आपके पास क्लोजिंग में? जी एंड पे कितना पड़ा है? 5। फ्लोट है ना 5000। इधर आनी है मिस एप्रोप्रिएशन। क्या आनी है प्यारे दोस्तों? अच्छा इधर आनी है मेरे प्यारे भाई रिसीट्स। क्या आनी है दोस्तों? रिसीट्स। इधर क्या आनी है प्यारे दोस्तों? रिसीट्स। इधर आ गई हैं ड्राइंग्स। क्या आ गई हैं प्यारे दोस्तों? ड्राइंग्स। क्लोथिंग लिया हुआ है, टेकिंग विद हिम द बैलेंस इन द, सही है सॉरी, ठीक है ये 0 होगा ना, ठीक है। कहता वो सारा बैलेंस एंड पे पड़ा ही कुछ नहीं है ना, ठीक है। अच्छा अब प्लीज मेरी बात सुनना, ड्राइंग्स हैं प्यारे दोस्तों, और ड्राइंग्स हैं ना, लिखनी प्यारे दोस्तों। इसके अलावा 2-3 और पेमेंट्स है, लिखनी प्यारे दोस्तों आपने इधर, वो लिखनी है, लिखनी बच्चों आपने इधर। डन है मेरे प्यारे भाई, और लिख दी हैं। अब प्लीज मेरी बात गौर से सुने। अब मिस एप्रोप्रिएशन, एक तो ये आपने निकालनी है, दूसरा ये भी आपको नहीं पता, ये भी प्यारे दोस्तों आपको पता, बोलो शाबाश, नहीं है। क्या करें बच्चों? सोचो सोचो, 2-3 अकाउंट्स आपस में इंटरलिंक्ड है, 2-3 अकाउंट्स आपस में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? इंटरलिंक्ड है। 2-3 अकाउंट्स आपस में क्या है, बोलो शाबाश, इंटरलिंक्ड है। बताएं 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 शाबाश। डेटर के क्या करेंगे? सोचे सोचे सोच के बताएं, सोचो भाई, सोचो सोचो सोच के बताओ ना जी। सोची पैदे बंदा गया, सोचना पड़ेगा। 2-3 अकाउंट्स इंटरलिंक्ड हैं, क्रेडिटर का कॉस्ट ऑफ सेल वाली इक्वेशन, डेटर का कैश का। जी जी मेरे प्यारे दोस्तों, कैश सेल क्या करूं? कॉस्ट ऑफ सेल से क्या निकालने प्यारे दोस्तों? भाई कह रहे हैं सर जी कॉस्ट ऑफ सेल से कैश सेल निकालने, कैसे? देखो प्यारे भाई, कॉस्ट ऑफ सेल से कैश सेल नहीं आएंगी, टोटल सेल्स आएंगी, ये समझने की कोशिश करें प्यारे भाई। कैश देखिए, अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गई ना बच्चों, तो प्यारे दोस्तों फिर काम, मैंने आपको पहले बताया था, ये 3-4 चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। इस क्वेश्चन में डेटर ये भी नहीं है बच्चों, ये भी नहीं है प्यारे दोस्तों। उसके अलावा कैसे, अब क्या करें बच्चों, क्या करें, क्या करें, मजबूरी है बच्चों, क्या करें भाई? आपके पास ना कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। क्या आ जाएगी प्यारे दोस्तों? कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आ जाएगी बताएं शाबाश? क्रेडिटर के अकाउंट से। किस अकाउंट से आ जाएंगी प्यारे दोस्तों? क्रेडिटर के अकाउंट से आ जाएंगी। किस अकाउंट से आएंगी प्यारे दोस्तों? जी हिम्मत करें बच्चों, बताएं, जल्दी करो, जल्दी जल्दी मेरे प्यारे भाई, जल्दी करो शाबाश, 5-7 मिनट में वाइंड अप करें बस। जी सोचो सोचो सोचो, जितना सोच सकते हो सोचो प्यारे भाई, जितना दिमाग चला सकते हो चलाओ शाबाश, जल्दी 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 शाबाश, जितना दिमाग चल सकता है चलाओ प्यारे दोस्तों। भाई ओ भाई ओ खोते हो, इधर देखो, ये पेमेंट टू सप्लायर फॉर गुड्स है ना, ये पेमेंट टू सप्लायर फॉर गुड्स है ना। और बच्चों सोचो तो सही थोड़ा सा, ये बैंक, अच्छा ये कहां चला जाएगा? क्रेडिटर के अकाउंट में चला जाएगा ना। परचेज बैलेंसिंग नहीं आ जाएंगी? नहीं सोच रहे, सोच ही नहीं रहे आप लोग। और भाई क्रेडिटर के अकाउंट से परचेज आ जाएंगी ना बैलेंसिंग, नहीं सोच रहे। ये कौन से वाली परचेज होंगी प्यारे दोस्तों? क्रेडिट वाली। कौन से वाली? लेकिन उसने कैश वाली भी तो नहीं हमें बताई ना। बताएं जरा क्रेडिटर के अकाउंट से कितनी परचेज आ रही हैं जी, बताएं जी। यार ये क्रेडिटर का अकाउंट मुझे बनवाओ। नहीं नहीं छोड़े यार, अब आपसे नहीं होना, नहीं बना देता हूं। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस बताओ जी, हैं 159। क्लोजिंग बताओ, अदर इंफॉर्मेशन में है बच्चों। इधर आएंगी परचेजेस, क्या आएंगी बच्चों प्यारे दोस्तों? इधर क्या आएगा? इधर नहीं नहीं, बैंक 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 बैंक। जी बताओ जी, पेमेंट कितनी है? अल्लाह के बंदो, अगर आपने असल में घर पे तो साथ साथ ही करोगे ना, वो आपने क्रेडिटर के अकाउंट में बैंक क्रेडिट कर दिया, बैंक का आपने क्रेडिट किया होगा, इधर डेबिट ही लिखा होगा ना, ये बैलेंसिंग आ गया। बताना बच्चों 626 ओके बच्चों। अब जी जी परचेज रिटर्न अलहदा करना है, परचेज रिटर्न इधर से नहीं, ये परचेज है टोटल, ये टोटल परचेज है प्यारे भाई। अच्छा अब मेरी बात सुनना प्यारे भाई, अब मेरी बात सुनना, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्यारे दोस्तों क्या?
माइनस, ओए खोते हो, अभी बता के आए परचेज रिटर्न माइनस करेंगे बच्चों, लॉस वगैरह तो नहीं है ना कोई, सही है ना, कि फायर वगैरह इस तरह की बात तो नहीं है। माइनस क्या करेंगे, इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक बताओ बच्चों, जल्दी जल्दी ओपनिंग स्टॉक बताओ प्यारे भाई, ओपनिंग स्टॉक बताओ जी कितना, 111,000 बच्चों परचेज बताए 62, परचेज रिटर्न बच्चों ठीक है, और भाई ठीक है, और ठीक है बच्चों, भाई कैश डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट ना, परचेज में से माइनस जी, क्लोजिंग स्टॉक उसने अदर इंफॉर्मेशन में आपको बताया 58,000। प्यारे दोस्तों कॉस्ट ऑफ सेल आ गई 671,000। बच्चों ये बात समझ आई कि नहीं, बच्चों ये बात समझ आई भाई, कर आप इंशाल्लाह कर लेंगे। असल में पूरा क्वेश्चन जब टी काउंट्स खोलते जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली समझ आता जाएगा। 671,000 भाई बताएं ये कॉस्ट है, क्या है मेरे प्यारे भाई, ये कॉस्ट है प्यारे भाई, ये कॉस्ट है। आपको सेल चाहिए ना, आपने ये इक्वेशन बनाई थी अभी, ये वाली, ये 80 पे पड़ी है ना, मल्टीप्लाई पे 100 करवाओ मेरा चांद जी, 83 ओके बच्चों, ये मेरे प्यारे भाई आपके पास आ गई हैं टोटल सेल्स, क्या आई हैं बच्चों, बच्चों टोटल सेल्स आई हैं, क्या आई हैं। अगर कहता ना कल वाला क्वेश्चन याद करो, कैश सेल इतनी, क्रेडिट सेल इतनी, आज नहीं आज तो इस तरह की बात नहीं की उसने, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, उसने ना आपको ना कल हमने खुद निकालनी थी क्रेडिट और कैश सेल, तो ऐसे ही है ना, क्यों निकालनी थी, क्योंकि इक्वेशन 2 दफा लगानी थी, मार्क मार्जिन क्रेडिट सेल पे लग था, इधर इस तरह करने की जरूरत, सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, ये जो सेल है ना मेरे प्यारे भाई, ये जो सेल है इसको लग सिर्फ इसलिए करना पड़ेगा ताकि हमारे पास ना कैश सेल की अमाउंट आ जाए, क्या आ जाए बच्चों जी। प्यारे दोस्तों कैश सेल्स कितनी है, और प्यारे दोस्तों इधर जी क्रेडिट सेल उसने आपको खुद क्वार्टर की दी है 64,000 है शायद, वो ठीक है ना बच्चों, बैलेंसिंग बता दें, हाँ जी 774,750 बच्चों समझ आई बात, बच्चों बात समझ आई है, और बच्चों बात समझ आई कि नहीं यार, मिट जा बच्चों, ये आ गया, ये आपके पास टोटल सेल आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं, किस में लिखते हैं प्यारे दोस्तों, और लेस कॉस्ट ऑफ सेल, आपके पास टोटल सेल भी है, आपके पास लेस कॉस्ट ऑफ सेल भी है, डन है मेरे प्यारे भाई। प्लीज एक बात सुने बच्चों, अब बच्चों इधर देखो, इधर आप प्लीज मेरी बात सुनो प्यारे भाई, आप प्लीज मेरी बात सुनो, इधर देखो, अब ये है कैश सेल, ये क्या है प्यारे दोस्तों, ये कैश के अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख दोगे जाके, ये मसला हल हो जाएगा। ये जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस में लेके आएंगे आपका कसम से दिमाग खुलता जाएगा, हर क्वेश्चन में सीखेंगे बार बार, फिर आपको चीजें याद हो जानी, अच्छा ये चलो जी इधर सही है, इधर फिर फंसेंगे नहीं आप, फिर आप क्वेश्चन करते जाएंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, सिंगल एंट्री के सवालों को आपने मेरे भाई 2 से 3 दफा अपने हाथ से गुजारना है, ये मैं आपको बता रहा हूं, फिर आप किसी पॉइंट पे अटकोगे नहीं, अटक भी जाओगे तो आपको पता होगा अच्छा यार यहां से चीज आनी, चलो जी आगे चलो, बस ठीक है, मेरी बात समझे हैं जी। प्यारे भाई इधर जी इधर अच्छा इधर प्यारे दोस्तों कैश का अकाउंट, ये रिसीट आ गई बच्चों, इधर से ये रिसीट आ गई प्यारे दोस्तों। अब मेरे प्यारे दोस्तों इधर आपके पास क्या आ जाना है, चेक करो तो आके, ओ भाई ठीक है बच्चों, ठीक है, थोड़ा सोचना ये है कि भाई कभी भी एक अकाउंट में 2 चीजें मिस नहीं होंगी, कभी भी एक अकाउंट में मेरे प्यारे भाई 2 चीजें मिस नहीं, कुछ समझ आए ना आए ना, आपने करना क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई थी आपके पास, आपने बस सेल निकाल लेनी है, टोटल सेल आ जानी है, निकाल ले, ना समझ आए फिर भी निकाल ले, और सही है ना, अपने में निकाल के सेव कर ले, रख लें अपने पास, फिर आप कहें यार अच्छा हमने क्रेडिट सेल उसने दी, कैश सेल आपके पास आ गई, सेल बढ़ा दे जाके, कैश भी बढ़ा दे जाके, डन है मेरे प्यारे भाई। ये बच्चों बात समझ आई है, और बच्चों बात समझ आई कि नहीं आई, और आ गई है बच्चों। अच्छा अब मेरे प्यारे भाई आपने आना है किस अकाउंट के अंदर, बोलो शाबाश, किस अकाउंट में आना है प्यारे दोस्तों, बोलो शाबाश जी। अब आपने डेटर के अकाउंट में आना है, किस अकाउंट में आना है प्यारे दोस्तों जी, इधर क्या आएगा, बोलो शाबाश, इधर आपके पास कोई बैंक बुक वाली अमाउंट आ जाएगी ना, वो जितनी भी होगी आ जाएगी बच्चों, वो वाली आ जाएगी, जितनी भी अमाउंट आती है आ जाएगी बच्चों, ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक चीज समझाने वाली है बच्चों, प्लीज एक चीज समझाने वाली है प्यारे भाई,
ये तो कर लेंगे ना, ये तो बैलेंस शीट वाली चीजें हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस आप इंशाल्लाह लिख देंगे। कैश का भी आपके पास आंडा आ गया, बैंक का आप क्लोजिंग बैलेंस खुद देख लेंगे प्यारे दोस्तों, डेटर का आपने उठा के लिख देना, क्रेडिटर का उसने खुद दिया हुआ, ये तो लिख देंगे, स्टॉक भी खुद दिया हुआ है, ये तो आपके तकरीबन कोई 60-70% मार्क्स इसी तरह आ जाएंगे। एक छोटा सा काम प्यारे भाई, छोटा सा काम मेरे प्यारे भाई, छोटा सा काम, छोटा सा काम मेरे प्यारे भाई, जरा गौर से सुनने वाली बात है, छोटा सा काम प्यारे भाई। आप बना रहे हैं, इधर देखो जरा, क्या बच्चों इस स्टेटमेंट के ना मार्क्स हैं कितने हैं, 11। अब आएगा 11 तो खैर नहीं होंगे, 5-6 होंगे, कितने होंगे बच्चों, ये बनानी आती है ना, कैश के अकाउंट एनपीओ में भी बनाया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है या एनपीओ में दे देगा ये, या ये दे देगा किधर बोलो शाबाश, या फिर मेरे भाई इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में दे देगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा बच्चे को ये पता चल जाए ना इसमें आना क्या क्या है, फिर आप हिम्मत कोशिश कर लोगे। प्लीज एक बात सुनो बच्चों, आप एसेट्स भी लिख लोगे, एसेट का मसला नहीं है, नॉन करंट एसेट भी लिख लेंगे, करंट एसेट भी आ जाएंगे, वो आप करंट लायबिलिटीज भी आप लिख लेंगे, मसला नहीं है। आपके इस 9 में से ना भी कुछ करो ना, खुद चीजें जो उसने दी हुई हैं वो लिख दोगे ना, 4-5 नंबर फिर भी आराम से आ जाएंगे। छोटी सी बात सुनो बच्चों, ओपनिंग कैपिटल है आपके पास प्यारे भाई के नहीं, सोचो ओपनिंग कैपिटल है कि नहीं, ओपनिंग कैपिटल है प्यारे भाई। ओपनिंग कैपिटल में फिर आप माइनस करते हैं ड्राइंग्स, क्या करते हैं बच्चों, कर दी ना, ऐड करते हैं क्या आप, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, नहीं जादू नहीं। प्यारे दोस्तों एक नोट लिखवाने लगा हूं, ध्यान से ये नोट लिख लें प्लीज, मेरी बात सुने, ये नोट इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आपको समझ आ गई ना मेरे प्यारे भाई ये वाली बात, ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बात अगर आपको समझ आ गई ना मेरे प्यारे दोस्तों, अगर 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 ये बात समझ ना आई ना तो खपते रहोगे, समझ आ गई तो बस बेहतरीन सीन हो जाना है। आई कैप ने बड़ा चकमा दिया होगा लेकिन आप पकड़ लोगे इंशाल्लाह आई कैप को। मेरे प्यारे दोस्तों नोट लिखें, जनरल नोट्स में लिखना है, अगर एग्जामिनर ने बैलेंस शीट, अगर एग्जामिनर ने बैलेंस शीट मांगी है, अगर एग्जामिनर ने बोलो शाबाश, अगर एग्जामिनर ने बोलो बैलेंस शीट मांगी है, क्या मांगी है प्यारे दोस्तों, अगर एग्जामिनर ने बैलेंस शीट मांगी है और उसने प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेट रिक्वायरमेंट, और उसने प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेट रिक्वायरमेंट में बनाने के लिए नहीं कहा, और उसने प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेट रिक्वायरमेंट में बनाने के लिए नहीं कहा, और उसने प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेट रिक्वायरमेंट में बनाने के लिए बोलो शाबाश नहीं कहा, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस वर्किंग में बनाना पड़ेगा। जी, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस वर्किंग में बनाना पड़ेगा जी। अगर अभी आ जाएगा समझ, मुझे पहले लिखवाने दो जी। अगर एग्जामिनर ने बैलेंस शीट बनाने को कही और प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेट रिक्वायरमेंट में बनाने को नहीं कहा, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस वर्किंग में बनाना पड़ेगा। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस खब्बी दिखा के सज्जी मारी आई कैप ने, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस वर्किंग्स में बनाना पड़ेगा। डन मेरे प्यारे भाई, क्यों बनाना पड़ेगा समझें, आप जवाब दें, आप बनाएं, आप बताएं। क्लोजिंग कैपिटल कैसे आएगा? क्लोजिंग कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल है प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग। प्रॉफिट तो नहीं है, या तो प्रॉफिट आपको दे देता कि प्रॉफिट का नंबर जी 100,000 है, 5 लाख है, 2 लाख है, 1.5 लाख है, 3 लाख है। क्या मैं समझा पा रहा हूं प्यारे दोस्तों? क्या मैं समझा पा रहा हूं प्यारे दोस्तों? जी नहीं, बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी, बैलेंसिंग फिगर नहीं, उसने 3-4 नंबर रखे होंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, ऐसे नहीं मेरे प्यारे भाई। भाई कह रहे हैं सर बैलेंसिंग फिगर ले लेंगे। पहली बात है आपके टोटल एसेट्स मैच ही नहीं होने, बैलेंसिंग फिगर नहीं लेनी आपने वर्किंग्स में बनाना है, 3-4 नंबर होंगे इसके। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? अच्छा आप प्लीज सुने,
अब जिस तरह आप मेन रिक्वायरमेंट में बनाते थे, आपने वैसे ही फॉर्मेट बनाना है बच्चों किसका, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल। चीजें आपने ऑलरेडी निकाली हुई हैं, सिर्फ आपने पंच कर, चीजें आपने ऑलरेडी निकाली हैं बच्चों। वो फिर डेटा देगा आपको, ऐसा नहीं होगा कि एक्सपेंसेस नहीं देगा। सेल आ गई बच्चों टोटल आपके पास, और सेल आ गई है, सेल आ गई है प्यारे दोस्तों। ये वर्किंग में लेस भाई, वरना प्रॉफिट नहीं आएगा। अगर आपको लग रहा है कि टाइम बहुत कम रह गया है, और इसके तकरीबन 9 नंबर का क्वेश्चन है बैलेंस शीट का, तो 3-4 इसके होंगे बच्चों, 3 बाकी तो बैलेंस शीट में है ही कुछ नहीं बच्चों, 3-4 नंबर इसके होंगे। अगर आपको लग रहा है कि टाइम बहुत कम है, आपने ये वाली रिक्वायरमेंट भी पूरी कर दी, ये वाली भी आपने कहना 20 नंबर है ना, तो ठीक है। वरना वैसे अब इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा ना तो इसके 20 नंबर नहीं होंगे, बैलेंस शीट के नंबर वो थोड़े ज्यादा कर देगा, 10 कर देगा, तो ये 15-16 नंबर होंगे, 15, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो भाई आपने कहना है मैंने 12 नंबर तो ले लिए हैं ऑलरेडी, तो ठीक है आगे चलता हूं, फिर क्या मसला है, प्रॉफिट एज्यूम करें और आगे चले अगले क्वेश्चन पे। आपने हर क्वेश्चन में से कोशिश करनी है खुद को पास करें। क्या करें बच्चों, आपने ये कोशिश करनी है कि हर क्वेश्चन में से ना 60-70% मार्क्स आते जाएं। अगर मैं आपको इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं बच्चों, पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके 80 से 90% सही होंगे, और आपको उधर ही लगेगा मेरा पेपर पास है। इंशाल्लाह ऐसा होगा भाई, मैं आपको बता रहा हूँ होगा ऐसा। हर अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होता है, हर अटेम्प्ट में मेरे चांद ऐसा होता है। आप अपने सीनियर से पूछिएगा, जिन्होंने पढ़ा है, आप उनसे पूछिएगा कि यार ऐसा नहीं था, वो आपको बताएंगे कि यार हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सर ने बताया था 2-3 क्वेश्चन पेपर में ऐसे होंगे जो आपको 80, 90, चलो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, इतने भी आसान क्वेश्चन होते हैं, इतनी प्रैक्टिस बच्चे ने की होती है, 100% भी आ जाते हैं। यकीन करें आप, क्या मेरी बात समझ रहे? इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मेरे प्यारे, जिस तरह एमसीक्यूज हैं प्यारे भाई, बच्चे एमसीक्यूज में बच्चों के मार्क्स क्यों नहीं आते मुझे बताएं? क्योंकि उन्होंने क्लास में किए नहीं होते। क्योंकि एमसीक्यूज को सॉल्व करने की एक टेक्निक है। क्या है मेरे प्यारे भाई? उन्होंने जितनी मैंने आपको किताब पढ़ाई है आपने वही पढ़नी है, आप वो पढ़ लें मेरे प्यारे भाई, और एमसीक्यूज क्लास में जो मैं करवा रहा हूं मेरे साथ साथ कर लें, और एक दफा दोबारा कर लीजिएगा, जो मैं इंपॉर्टेंट लिख के दूंगा रिवीजन प्लान में, आप मेरे चांद वो कर लें। अल्लाह ने चाहा तो आपके आराम से 7 से 8 नंबर आ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे तो पूरे भी ले लेते हैं। क्या मेरी बात समझे? अगर एमसीक्यूज में से आपको 70-80% मार्क्स आ गए तो प्यारे भाई किधर कॉन्फिडेंस लेवल जाएगा? 2 क्वेश्चन आपने और ढूंढने हैं, चाहे शॉर्ट ही क्यों ना, जो आपकी 80-75% सही हो, पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह। आप खुद चेक कर लें मेरे प्यारे भाई। एक सिर्फ इधर देखो, एक एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन, और प्यारे भाई 2 शॉर्ट क्वेश्चन ले लो बच्चों, 8-8, 9-9 नंबर के। प्यारे भाई ये 25 नंबर का पेपर, अगर इस 25 में से आपके 17 से 18 मार्क्स आ गए तो पीछे आपने 75 में से कितने मार्क्स लेने हैं मेरे भाई? 31 या 32। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? 31-32 को डिवाइड करो 75 से, करो जरा। हर क्वेश्चन कितने कितने परसेंट सही करते जाओ तो पास हो जाओगे, करो जरा। कितना? मैं आपको 50% भी नहीं कह रहा, मतलब आप फॉर्मेट बना लेंगे, टुट्टा पज्जा सॉल्व करते जाएं तो 25-30% तो बिला वजह ही आ जाते हैं। अगर आप कोई टेस्ट है ना, अगर आपको टॉपिक नहीं भी आता, बस बोरोइंग कॉस्ट का क्वेश्चन आया, टुट्टा पज्जा आपने स्पेसिफिक लोन कैलकुलेट कर दिया, कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट कर दिया, और फॉर्मेट में जाके पुट कर दिया चाहे अमाउंट, आप यकीन करें 8 में से 4 नंबर फिर भी आ जाएंगे। और मेरी बात समझ रहे हैं? बस सर फिर बच्चे फेल क्यों होते हैं? बच्चे आए होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ से? पीआरसी से। उन्होंने कभी क्वेश्चन ही अपने हाथ से नहीं किए, और जब उस्ताद करवा रहा होता है तब वो कहते हैं, और जब आपको कहा जाता है खुद नहीं करते बच्चे सॉल्व, लेक्चर ही पूरा नहीं लेते। बहुत सारे बच्चे इस तरह के हैं जो लेक्चर ले लेते हैं, बाद में जाके कहते हैं सर हमें अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। क्या ऐसी बात आपको बताऊं कि आपके अंग अंग में बिजली भर जाए बच्चों? क्या ऐसी बात आपको बताऊं कि आप में कॉन्फिडेंस आ जाए बच्चों? कॉन्फिडेंस यही है ना प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन अपने हाथ से करो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही? भाई कैसे कॉन्फिडेंस दूं आपको, बताओ भाई? आप क्वेश्चन अपने हाथ से करना शुरू कर दो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा बच्चों। मेरी बात समझ रहे हैं? आप क्वेश्चन करोगे, खुद करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे जी प्यारे भाई? और अभी तो मैंने आपको कहा 75 में से आप 40% पेपर सॉल्व कर लें इंशाल्लाह। बच्चे का कहता है यार ये क्वेश्चन तो मैंने 20 मिनट में करना था, टाइम देख रहा होता है ना पेपर में, यार इसमें तो 15 मिनट हो गए और मेरा अभी तक 60% हुआ। आप यकीन करें 5 मिनट के अंदर जितना समझ आता है कर दे, 70% आपने सॉल्व कर दी है। और कोई इतना कोई नकम्मा नहीं होता कि 70% क्वेश्चन सॉल्व करने से 35% मार्क्स ना आए। भाई 100% है ना उस क्वेश्चन के नंबर। प्यारे दोस्तों आपने 70% सॉल्व किया, 70% का मतलब आपने 10 में से 7 नंबर का सॉल्व किया, और 3 तो आ जाएंगे मेरे प्यारे भाई। फिर भी 30, 32, 35% तो मार्क्स उस क्वेश्चन में से भी आ गए हैं जो आपको आता ही नहीं है। और समझ रहे हो,
इस तरह करते जाएंगे ना इंशाल्लाह पेपर नहीं रहेगा। मैं सिर्फ FAR की बात नहीं कर रहा, मैं आपको सारे नंबर्स वाले पेपर में पास होने की टेक्निक बता रहा हूँ बच्चों। क्या आप बात फॉलो करेंगे? आप इंशाल्लाह ये टेक्निक फॉलो कर लो, आप इंशाल्लाह आप सीए फाइनल्स में भी, आप प्यारे दोस्तों कैफ में भी इंशाल्लाह दुआएं दोगे। आप मेरे साथ टेक्निक फॉलो करो ये वाली। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? जब मुझे इस टेक्निक का पता चला था ना तो अल्हम्दुलिल्लाह नंबर वाला पेपर मेरा फेल नहीं हुआ था कभी भी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं प्यारे भाई? सिर्फ एक मनहूस हमारा BFD ने मुझे खैर बहुत तंग किया जी। उसके अलावा बच्चों रिपोर्टिंग वाले पेपर में कभी मस्तानी आता था। क्यों? टेक्निक थी ये वाली, बस फॉलो करो मेरे भाई, पेपर पास होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे बच्चों? भाई ठीक है ना जी। अच्छा, आप वो जो 75 में से मैंने आपको 40% मार्क्स लेने का कहा, यार मुझे खुद बताओ, अगर नोट का क्वेश्चन उसने बनाने को क्या दिया, कितनी प्रैक्टिस की है मेरे प्यारे भाई? आप मुझे खुद बताओ, क्या 40% सॉल्व होगा आपसे? आप मुझे बताओ कैश फ्लो का क्वेश्चन 40% सॉल्व होगा आपसे? आप मुझे बताओ NPO, चलो मैं NPO कहता हूं 50, NPO में पहले मुश्किल सवाल आते थे, अब नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, अब नहीं आएगा जी। स्टेटमेंट ऑफ चेंज, आपने सारा सिलेबस कवर कर लिया, क्या मसला प्यारे भाई? फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन क्या 40% सॉल्व होगा? वो 30% फॉर्मेट बना के सॉल्व हो जाता है प्यारे दोस्तों। क्या सिर्फ 40% होगा? सिंगल एंट्री सिर्फ आपसे 40% सॉल्व होगा, इंशाल्लाह पास हो जाएगा पेपर। डन है मेरे प्यारे भाई जी। अगर किसी बच्चे को 2 क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल भी नहीं आते, 10-10 नंबर के आते ही नहीं है, तो 80 में से फिर भी आपके उसका नाम है, हर क्वेश्चन 60% सॉल्व करो तो 48 फिर भी आते हैं। चलो एक ना कम, एक कोई 65% भी सॉल्व होगा, पेपर फिर भी पास हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रही है कि नहीं समझ रहे? अपने माइंड को ट्रेन करो कि मैंने पेपर पास कर रहा है, मैंने पेपर पास करना है। ये टेक्निक्स हैं प्यारे भाई, वो समझ रहे हो? चलो बड़ी बात नहीं होगी। प्रॉफिट एंड लॉस प्यारे दोस्तों, सेल आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल भी आपके पास है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा बच्चों भाई, टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा। ये देखो ना यार, ये देखो ना, इधर आओ, इधर 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 प्यारे दोस्तों, इधर आओ इधर प्यारे दोस्तों, ये सैलरीज आ जाएंगी प्यारे दोस्तों, सैलरी भाई, ये पेटी एक्सपेंसेस आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, वो आ जाएंगे ना। इसके अलावा डेप्रिसिएशन आ जाएगी प्यारे दोस्तों। इसके अलावा कोई और एक्सपेंस है तो वो भी इधर देख लेना, वो भी देख लेना प्यारे दोस्तों, वो भी आ जाएगा। ये क्रेडिटर फॉर गुड्स प्यारे दोस्तों, ये क्रेडिटर फॉर गुड्स, इधर से बाकी एक्सपेंस आ जाएंगे। सॉरी, इधर से प्यारे दोस्तों ये क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस जो है ना, ये अदर एक्सपेंस बाकी जो है वो भी आ जाएंगे। ये 3-4 एक्सपेंस है, माइनस करो, नेट प्रॉफिट भी आ जाएगा प्यारे दोस्तों। जब वो खुद आपसे नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करवाएगा तो प्यारे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। एग्जामिनर क्यों ऐसा करेगा? सिर्फ आपकी नर्व स्ट्रेस करेगा। सिर्फ क्या करेगा प्यारे दोस्तों? मुश्किल नहीं देगा, सिर्फ आपका देखेगा कि यार इस बच्चे के कॉन्सेप्ट कितने सही हैं भाई, समझे? इसीलिए मैं बच्चों को कहता हूं, आप पहले फॉर्मेट बनाना। क्या करना? नॉन करंट एसेट लिखना, करंट एसेट लिखना, ओपनिंग कैपिटल लिखना, प्लस प्रॉफिट। जब आपने फॉर्मेट बनाया होगा आपको फौरन इंशाल्लाह समझ आ जाएगा कि भाई प्रॉफिट तो है ही कोई नहीं, आप फौरन वर्किंग करना शुरू कर दोगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या मेरी बात समझ आ रही है प्यारे भाई? और ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलो ब्रेक करो छोटी सी, ठीक है।